चैप्टर 1 मुंह मारने वाली जंगली बिल्ली। रिलीव्ड फेस राधे कृष्णा रिलीव्ड फेस। प्लीज़ नॉवेल पढ़ने से पहले नॉवेल का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़िएगा ताकि आप इस नॉवेल को अच्छे से एंजॉय कर पाए। तो चलिए जानते हैं हमारी नई कहानी। प्लीज़ नैनी वापस आओ, मैं ऐसे नहीं रह सकती, गॉड प्लीज़ हेल्प। ये सब सोचते हुए एक लड़की जो इस वक्त पूरी तरह न्यूड और भीगी हुई थी, अपनी गहरी काली आंखों में कुछ आंसू लिए बेड से टिकर किसी स्टैच्यू की तरह बैठी हुई थी। ये है सांझ खन्ना, उम्र 27 साल, बेजान सा चेहरा, ब्लैक शॉर्ट हेयर जो उसकी चिन तक ही थे, दुबली पतली सी बेजान सी बॉडी जो अब पैरालाइज्ड थी, लेकिन आज इन हालातों के बाद शरीर की खूबसूरती और चमक चांद की रोशनी से कम नहीं थी। लेकिन इससे अलग, जहां उसकी बॉडी उसके काबू में नहीं थी, बल्कि उसका मन और दिमाग पूरी तरह से ठीक था, और बल्कि उसकी बुरी किस्मत थी, या शायद सजा। सांझ जो थोड़ा हिल भी नहीं सकती थी, बस अपनी साइड आई से आधे खुले दरवाजे से फोन पर बात करते नर्स को देख रही थी जो उसे इस हालत पर छोड़कर गई थी। वह सांझ अपने इन हालातों और किस्मत में अंदर अंदर रो रही थी। वो उठना चाहती थी, अपने शरीर को ढकना चाहती थी, लेकिन लाखों कोशिशों के बाद भी वह नाकाम थी। और अब वह टूटकर यही दुआ कर रही थी कि कोई उसे ऐसे न देखे, लेकिन उसकी बुरी किस्मत में शायद यही लिखा था। जहां वह नर्स से बात करते करते बहाने से चली गई थी, वह अब सांझ के कानों में किसी के कदमों की आवाज और पास आ रही थी, जिसे सुनकर सांझ की धड़कनें भी डर से बढ़ती जा रही थीं, और दूसरे ही पल उसे अपने रूम के सामने से एक लड़का फोन में बात करते हुए जा रहा था। उस लड़के को देखकर सांझ की आंखें डर से फैल जाती हैं। वही उस लड़के की नज़र भी बेड पर न्यूड पड़ी सांझ पर जाती है, तो उसके कदम रुक जाते हैं। वो लड़का बिना भाव के कॉल कट कर रूम में एंटर करता है, और बेड पर पड़ी सांझ को बिना भाव के लेकिन गंभीरता से देख रहा था। वही सांझ ने अपनी आइरिस को नीचे कर रखी थी, उसका माइंड पूरी तरह ब्लैंक हो चुका था, और दूसरे ही पल उसे दूसरी आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर उसे बेहद घबरा जाती है। भाई, भाई, अरे कहाँ है तू? ये आवाज़ सुनकर सांझ अपनी आइरिस से झट से दरवाजे की तरफ देखती है, लेकिन उससे पहले उसकी नज़र उसकी बॉडी को कवर किए हुए ब्लैंकेट पर जाती है, जिसे देखकर एक पल के लिए वह हैरान हो जाती है। पैरालाइज्ड बॉडी के कारण उसे एहसास नहीं होता कि कब उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया गया। सांझ अब अपनी भीगी आंखों से अपने सामने खड़े उस लड़के को देखती है, जो अब भी एक्सप्रेशन के बिना उसे देख रहा था। ये थे वितर्क रावत, कनाडा के माफिया और बिजनेस किंग, उम्र 32 साल, ब्लैक टक्सिडो सूट में, वेल सेटअप हेयर, गोरे रंग के, नॉन बियर्ड मस्कुलर बॉडी, काली गहरी आंखें, जो बिना भाव के सांझ को देख रहा था। और तभी रूम में एंटर करता है वितर्क का बड़ा भाई आयान। रूम में आते ही उसकी नज़र सांझ पर जाती है, और उसकी आंखों में हैबानियत सी झलक आती है। वो सांझ को एविल स्माइल कर घूरते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन तब उसके भाव एकदम शांत पड़ जाते हैं जब वितर्क उसकी तरफ मुड़ता है। ये था वितर्क का बड़ा भाई आयान रावत, रंग गेहुआ, उम्र 37 साल, हैवानियत से भरा चेहरा, बेडौल सा शरीर जो उसकी उम्र से ज्यादा उसे डिस्क्राइब कर रही थी। वितर्क के गंभीर चेहरे को देख आयान खुद को नॉर्मल करता है और शांत लहजे से, वो तुमने बोला था तुम सुबह पैसे दोगे मुझे। ये सुन वितर्क गंभीर भाव से, मैं ब्रेकफास्ट के बाद। उसकी सख्त आवाज़ सुन आयान बस अपना सर हाँ में हिला देता है, और एक नज़र सांझ को देख वहाँ से चला जाता है। आयान के जाते ही सांझ चैन की सांस लेती है और वितर्क को देख मन ही मन उदासी से, ये शैतान वैसे तो इतना चालक है, लेकिन जाने क्यों इस हैवान की असलियत नहीं समझ पता। वही वितर्क अपनी पॉकेट से अपना फ़ोन निकाल वही बेड पर बैठ जाता है। उसे इसे बैठे देख सांझ काफ़ी कंफ्यूज होती है, क्योंकि वितर्क जो उसका चेहरा देखना तो दूर उसके आसपास रहने पर भी झिझला कर दूर चला जाता था। वो आज उसके रूम में बिना काम बैठा हुआ है, वो भी इतनी शांति से। कहने के लिए तो सांझ उसकी बीबी थी, लेकिन उन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए नफरत के सिवाय कभी प्यार पनपा ही नहीं था। जहां सांझ कंफ्यूज सी बैठी वितर्क को देख रही थी कि तभी वहां उसकी केयर टेका आती है। वितर्क को देख वो हड़बड़ा जाती है और कांपती हुई आवाज में उसे ग्रिड करती है, हेलो सर। वितर्क उठते हुए रूड वॉइस में, क्या मुझे कहने की जरूरत है कि तुमने क्या गलती की है? ये सुन केयर टेकर डरते हुए, वो बच्चा, माफ कीजिए सर, मेरे बेटे की तबीयत खराब है इसलिए फ़ोन। ये सुन वितर्क गुस्से से गुर्राते हुए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ, पैसा पूरा लिया है तो काम भी सही से करो। यह आपकी आखिरी चेतावनी है, और आपके पेमेंट का आधा भी कटा जा रहा है। इतना कह वितर्क उससे तेज कदमों में चला जाता है, जबकि उसका गुस्सा देखकर सांझ और केयर टेकर दोनों ही अंदर से डर से कांप गए। लेकिन उसी पल केयर टेकर का गुस्सा सांझ की तरफ बढ़ता है, और गुस्से में एक थप्पड़ उसे लगा, जिससे सांझ का चेहरा एक ओर झुक जाता है।
केयरटेकर अब गुस्से से सांझ का मुंह पकड़ते हुए, पहले तो तू अपने माँ बाप और पति के लिए ग्रहण थी, लेकिन अब मेरे लिए भी ग्रहण बन चुकी है। मेरे पैसे खा गई हैं। इन घर वालों से जितना तू कारनामे सुनती है, उस हिसाब से तो तुझे बाहर किसी नाले में फेंक देना चाहिए। ये सुनकर सांझ की आंखें फिर अश्रुधारा से भीग जाती हैं। तभी केयरटेकर गुस्से से दांत पिसते हुए, तू बस आंखें ही बहा रही है। जानती है, इस घर और तेरे पति के आसपास तुझे देखकर काले मुंह डरते हैं कि तू उनकी भी जान न ले ले। सांझ को पैरालाइज्ड बॉडी के कारण उसे इतना हर्ट होने पर भी कुछ एहसास नहीं हो रहा था, लेकिन उस दर्द से भी ज्यादा दर्द उसे उस केयरटेकर की बात सुनकर हो रहा था, क्योंकि सांझ जानती थी कि अंततः केयरटेकर ने बिल्कुल सही कहा था। तभी केयरटेकर सांझ का मुंह छोड़ते हुए एविल स्माइल के साथ, हाँ बिल्कुल, वहां बहुत सारी जंगली बिल्लियां थीं। तू भी गिनती में आया करता था। वो अयान सर भी आते हैं, और जब वह आते हैं वे भी तुम्हारे साथ कुछ करने की फिराक में होते हैं। ये सुनकर सांझ मन में रोते हुए, नहीं, मैं कितनी भी बिगड़ी हुई जिद्दी लड़की थी पर कैरेक्टरलेस नहीं थी। प्लीज ऐसा मत कहो। ओह भगवान, अब 6 साल हो गए हैं और तुम मुझे और कितना तड़पाओगे? और कितनी सजा बाकी है मेरे लिए? और कितना जीऊं मैं इतने सारे गिल्ट के साथ? तभी रूम में वितर्क की माँ प्रेरणा जी आती हैं। खूबसूरत दिखती हैं, लगभग 48 साल की, फिर भी स्लिम। उन्होंने रिच ब्लू कलर का सूट पहना हुआ है जिसमें वह बहुत प्यारी लग रही हैं। प्रेरणा जी मुस्कुराते हुए, नेनी तुम अपना फोन बाहर भूल गई थी, इसमें बहुत सारे कॉल हैं। लो। सांझ प्रेरणा जी को देखते हुए, खुश, प्रिय माँ, कितने महीने बाद देखा है आपको। अब भी वैसी ही खूबसूरत प्यारी सी हैं आप। आज का दिन बहुत अच्छा है, पहले वितर्क और अब प्रिय माँ भी मिल गई। इतना सोचते हुए सांझ उदास, लेकिन काश मैं आप सबसे अपने किए की माफी मांग पाती। अपने परिवार के साथ मैंने आपका परिवार भी बर्बाद कर दिया। प्रेरणा जी केयरटेकर को फोन देकर बिना सांझ को देखते हुए चली जाती हैं। केयरटेकर गहरी सांस लेते हुए, उफ, बच गई। अच्छा हुआ मैडम ने इसकी तरफ देखा नहीं, वरना इसकी चोट को देख लेती तो मैं तो बुरी तरह फंस जाता। ये सुनकर सांझ उदास, जब आपकी कदर नहीं थी तब कितना प्यार बरसता था, और अब जब एहसास है तो ऐसे बेरुखे हो गई हैं आप। काश मैं अपनी जिंदगी में वापस जाकर सब कुछ सुधार पाती। गॉड प्लीज मार दो न मुझे, अब नहीं झेला जाता। वही दूसरी तरफ वितर्क अयान को पैसे का ब्रीफकेस पकड़ रहा था और गंभीर भाव से, उम्मीद है ये बिजनेस के लिए ही हो। ये सुन अयान हंसते हुए, हाँ मेरे भाई, ये बिजनेस के लिए ही है। तभी प्रेरणा जी गुस्से से चिल्लाते हुए, बेशर्म, कम से कम कोई नया झूठ बोल दे, इस बार हर बार बहाना। ये सुन अयान गुस्से में आ जाता है। वो कुछ बोलने ही वाला था कि वितर्क को देखकर झट से खुद को शांत कर लेता है और मायूसी से, नहीं माँ, इस बार सच में मैं कुछ करके दिखाऊंगा, अब एक भी आयाशी नहीं करूंगा मैं। ये सुन प्रेरणा जी अयान को इग्नोर कर गुस्से से, वितर्क मेरे साथ आ, बात करनी है मुझे तुझसे। ये सुन वितर्क प्रेरणा जी के साथ चला जाता है। वही अयान बैग को देख हंसते हुए, चलो 2-3 महीने का काम तो हो गया, लेकिन अगर जाते जाते उस सांझ का रस चख लूं तो मजा आ जाए। वैसे तो अब उस पर उतनी खूबसूरती नहीं बची, लेकिन फिर भी क्या दूध सी चमकती है। इतना बोल अब अयान सांझ के रूम को देखता है और एविल स्माइल करते हुए, इस बार उस केयरटेकर को ये सारे पैसे क्यों न देने पड़े, लेकिन इस बार बिना सांझ को चखे में नहीं जाने वाला। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। इसी के साथ मेरी चट्टू, इन पैसों में मुझे खरीद लो, बहसी राक्षस। राधे कृष्णा। हेलो डियर रीडर्स फैमिली, उम्मीद करती हूँ बाकी नॉवेल्स की तरह आपको मेरी न्यू नॉवेल भी पसंद आएगी। ऐसे ही अपना प्यार देते रहे। तो चलिए जानते हैं अंगे की कहानी। अंडस्को। वैसे तो अब उस पर उतनी खूबसूरती नहीं बची, लेकिन फिर भी क्या दूध सी चमकती है। इतना बोल अब अयान सांझ के रूम को देखता है और एविल स्माइल करते हुए, अंडस्को, इस बार उस केयरटेकर को ये सारे पैसे क्यों न देने पड़े, लेकिन इस बार बिना सांझ को चखे में नहीं जाने वाला। अंडस्को। वही दूसरी तरफ अंडस्को, वितर्क गंभीर भाव से, अंडस्को, मॉम प्लीज, मैंने कितनी बार समझाया है आपको कि मुझे शादी नहीं करनी, ये डेट कैंसिल करिए मॉम प्लीज। ये सुन प्रेरणा जी गुस्से से, अंडस्को, वितर्क, सिर्फ तुम्हारे लिए मुझे अपने पति से दूर रहना पड़ रहा है, उस लड़की को इस घर में झेलना पड़ रहा है। बेटा क्या मैं ही सारे सेक्रीफाइस करूँ तुम्हारे लिए? बस एक पोता ही तो मांग रही हूँ मैं। तेरे आयास भाई से कोई शादी करना नहीं चाहता और तू किसी से शादी नहीं कर रहा।
ये सुन वितर्क गंभीर भाव से अंडरस्को डेट को मैंने तो जाने नहीं बोला मॉम, रही बात सा उस लड़की की तो उसे मैं किसी के सामने आने तो नहीं देता ना। और वैसे भी आपने जिसे चुना है वो एक दिन भी झेल नहीं सकती मुझे अंडरस्को यू नो वेल माई एंगर इश्यूज। इतना क्या वितर्क बाहर से जाने लगता है तभी प्रेरणा जी उदासी से अंडरस्को तो कौन झेल सकती है तुझे उस जैसी लड़की। इतना सुनना था कि वितर्क के कदम वहीं रुक जाते हैं और दूसरे ही पल उसका चेहरा गुस्से से तपने लगता है। वितर्क अपनी आंखें बंद कर दांत पिसते हुए अंडरस्को मैं ये कहना तो नहीं चाहता लेकिन आज तक की जिंदगी में एक वही है जिसने मुझे 2 साल तक हैंडल किया था। ये सुन प्रेरणा जी आंखों में अंशु लिए अंडरस्को जिसे तेरे डैड और मैं जान से ज्यादा चाहते थे, आज हम उसे देखना भी पसंद नहीं करते, हम सब उससे नफरत करते हैं, फिर भी क्यों तूने उसे हमारे घर में रखा है। इस बात पर वितर्क कुछ नहीं कहता तभी प्रेरणा जी गंभीर भाव से अंडरस्को मुझे तुझसे कोई जवाब नहीं चाहिए, लेकिन आज भी वो तेरी बीबी के नाम से यहाँ रह रही है तो तू उसी से मुझे मेरा पोता दे दे। ये सुन वितर्क गुस्से चिल्लाते हुए अंडरस्को स्टॉप इट मॉम स्टॉप इट अंडरस्को। वितर्क को गुस्से में देख प्रेरणा जी घबराकर पीछे हो जाती है। वही अब वितर्क गुस्से से तमतमाते हुए बिला से बाहर निकल आता है, जहां उसके बाहर निकलते ही एक हैंडसम लड़का लगभग 33 साल का और उसके साथ कई बॉडीगार्ड्स वितर्क को कवर कर बिला से 3 कार में बिला से बाहर निकल जाते हैं। मिडिल कार में वितर्क और वो हैंडसम लड़का बैठा हुआ था, डार्क ग्रे आइज के साथ वो किसी हैंडसम हंक से कम नहीं था। ये है वितर्क का बिजनेस पार्टनर रेहाल सहगल और साथ ही कॉलेज फ्रेंड। वितर्क इसे अपने बड़े भाई जैसा भी मानता है। वितर्क को इतने गुस्से में देख रेहाल भी एकदम शांत रहता है, लेकिन तभी उस शांति भरी शांति को तोड़ते हुए वितर्क गंभीर भाव से अंडरस्को तुम आज गेट पर क्या कर रहे थे अंडरस्को। ये सुन रेहाल बियर्ड सी स्माइल करते हुए अंडरस्को नहीं अंडरस्को वो अंदर कदम रखते ही तेरे दहाड़ने की आवाज़ सुन ली थी तो शिकार होने की डर से मैं तो अकेले कंपनी जा रहा था, लेकिन ओह हाँ, रेहाल जी की कमजोरी है डर और घबराहट में हमेशा घातक सच बोल देना। ये सुन वितर्क गुस्से से रेहाल को घूरता है, तभी रेहाल हाथ जोड़ते हुए उदासी से अंडरस्को ये भाई आज बक्स दे, वैसे भी उस चुड़ैल ने आधी जान निकाल ली है मेरी, प्लीज तू तो छोड़ दे अंडरस्को। ये सुन वितर्क गंभीर भाव से अंडरस्को तुम दोनों में आज भी लड़ाई हुई, लेकिन आज तो रेहान का बर्थ अंडरस्को डे है न अंडरस्को। ये सुन रेहाल दर्द भरी मुस्कुराहट लिए अंडरस्को ये दिन तुझ डे से भुलाकर को भी याद है, लेकिन उसकी माँ को ही नहीं। मैंने बस आज उसे घर में रुकने कहा था हमारे बेटे के लिए, लेकिन इतनी सी बात पर उसने मेरा बच्चा आज के दिन भी रोया है यार। ये सुन वितर्क गंभीर भाव से अंडरस्को तो तुझे आज उसे अकेले छोड़कर नहीं आना चाहिए था। ये सुन रेहाल शांत भाव से अंडरस्को मैं आज उसे अपने साथ ही लाया हूँ, वो तो तेरी दहाड़ सुनकर मैंने उसे बॉडीगार्ड्स की गाड़ी में बैठा दिया अंडरस्को। वैसे आज तू आंटी से किस बारे में लड़ रहा था भाई अंडरस्को। ये सुन वितर्क रेहाल की बात को इग्नोर करते हुए अंडरस्को स्टॉप द कार एंड ब्रिंग रेहान टू मी। ये सुन रेहाल लाचारी से अपना सरनमी हिलता है और ड्राइवर से कार रुकवा कर अपने 3 साल के बेटे रेहान को वितर्क की गोद में दे देता है। वितर्क की गोद में आते ही रेहान हंसते हुए अंडरस्को चाचू चॉकटेल अंडरस्को। ये सुन वितर्क रेहान से चॉकलेट लेते हुए शांत भाव से अंडरस्को हम हैप्पी बर्थडे रेहान अंडरस्को। ये सुन रेहान अपने छोटे मक्खन जैसे हाथों से वितर्क के चेहरे को पकड़कर उसे चिक्स में किस करके थैंक यू कहता है, जिससे वितर्क एक पल को अपनी आंखें बंद कर लेता है। रेहान के मुलायम हाथों के एहसास से उसे सांझ के मलाई देसी गोरे और स्मूथ टच का एहसास याद आ जाता है, लेकिन दूसरे ही पल उसका चेहरा गुस्से से भर जाता है जब उसे याद आता है कि कैसे सांझ उसे ये झूठा प्यार जताकर छुपकर फिर से अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी। वितर्क को अपने ऊपर बेहद गुस्सा आ रहा था कि उसके 1000 बार धोखा देने पर भी उसने उस दिन उस पर फिर विश्वास करके उसे आज़ाद कर दिया था। वितर्क वापस गुस्से से तमतमाने लगा था, लेकिन जैसे ही उसके कान पर रेहान के खिलखिलाने की आवाज़ आती है जो अब रेहाल के साथ मस्ती कर रहा था, ये देख वितर्क गहरी सांसें लेते हुए खुद को शांत करता है। वितर्क अब खिड़की से बाहर देखते हुए मन ही मन अंडरस्को यकीन नहीं होता कि तुम वही हो जो बचपन में किसी गरीब बच्ची के लिए अपने दोस्तों से लड़ रही थी, और वही आज इतनी धोखेबाज और बेरहम है।
अंडरस्को। वही दूसरी तरफ अंडरस्को 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 अंडरस्को। आयान शैतानी मुस्कुराहट के साथ सांझ के कमरे में एंटर करता है, जहां सांझ व्हीलचेयर में बैठी हुई थी और केयर टेकर नैनी उसके बाल बना रही थी। वही सांझ आयान तो देखकर फिर घबरा जाता है। निशांत के हाथ में बैग देख सांझ समझ जाती है कि अब क्या होने वाला है। आयान हंसते हुए अंडरस्को 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 हे नैनी कैसी हो तुम। ये सुन नैनी मुस्कुराते हुए अंडरस्को 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 हेलो सर। तो फिर आ गए आप इसकी बोली लगाने। ये सुन आयान एविल स्माइल करते हुए अंडरस्को 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 बेबी। बहुत समझदार हो तुम। वैसे 30 लाख के बारे में क्या ख्याल है। ये सुन नैनी हैरान रह जाती है, लेकिन दूसरे ही पल वो सांझ के अंगे आते हुए उदासी से अंडरस्को 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 इतने पैसों में तो मैं आपको अपनी 10 रातें दे दूँ, लेकिन मैं इस लड़की को आपको नहीं दे सकती। मैंने पहले ही बताया था आपको, इसकी बॉडी आपके जख्म सहने लायक नहीं है अंडरस्को। ये सुन आयान गुस्से से अंडरस्को 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 मैं किसी भी लड़की को 5 से ज़्यादा ट्राई करना पसंद नहीं करता, तो अपनी बारी तो अब भूल जाओ तुम, और इसका 50 लाख में सौदा डन करो। बस एक ही रात की तो बात है यार। ये सुन नैनी गंभीर भाव से अंडरस्को 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 बिल्कुल नहीं, अगर इसके बारे में बॉस को पता चला तो मेरे और मेरे परिवार की जान ले लेंगे वो। जाने कैसे उन्हें इसकी हर पल की खबर रहती है, इसलिए इतना बड़ा जोखिम में नहीं उठा सकती। जानते हो न, तुम्हारा भाई शैतान है एक, किस तरह तड़पा तड़पा कर लोगों की जान ले लेता है। ये सुन आयान गुस्से से अंडरस्को 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 तेरी तो ये पकड़ 1 लाख और चल अंडरस्को। ये सुन नैनी गुस्से से अंडरस्को 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 क्या बस 1 लाख। ये सुन आयान नैनी का हाथ पकड़ वॉशरूम की तरफ घसीटते हुए गुस्से से अंडरस्को 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 औकात से ज्यादा ही है अंडरस्को। आयान नैनी को लेकर वॉशरूम में चला जाता है। वही ये सब सुन सांझ की आंखें फिर भीग जाती है। वह मन ही मन भगवान का शुक्रिया कर रही थी कि इस बार फिर उन्होंने इस राक्षस से उसे बचाया। वही उसे नैनी जैसी औरतों से घिन भी आ रही थी कि शादीशुदा खुशहाल जीवन होने के बाद भी वो ऐसे गंदे काम करती थी। और कुछ देर बाद ही रूम में ड्रेस करहाने की आवाज गूंजने लगती है, जिसे सुन सांझ गुस्से से अंडरस्को 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 कैसा बहसी रचास है ये। सच में विश्वास न होता कि एक लड़की के धोखे के कारण ये ऐसा बन गया। 1 घंटे बाद आयान वॉशरूम से बाहर निकलता है और पागलों की तरह हंसते हुए अपना बैग उठता है और उसकी नज़र सांझ पर जाती है। सांझ को देख वो सांझ पास उसकी व्हीलचेयर को पकड़ अपने करीब कर लेता है और हंसते हुए अंडरस्को 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 और चांद की चमक अंडरस्को कैसी हो अब तक न तो ठीक हुई न तो मरी और न तो मेरी हो पाई। आयान को अपने इतना करीब देख सांझ को बेहद डर लग रहा था। वो बस उससे दूर भागना चाहती थी। आयान सांझ के चेहरे में हाथ फिरते हुए अंडरस्को 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 अपने बुरे कर्मों के फल एंजॉय तो कर रही हो ना, लेकिन पता है बस एक चीज की कमी है, मेरी दी जाने वाली सजा से न तुम्हारे सारे बुरे कर्म निपट जाएंगे हम, और हो सकता जैसे मेरी दिए एक्स्ट्रा लव से जैसी नैनी बेहोश हो गई वैसे ही तुम भी ठीक हो जाओ। हाँ ना, तो चलो आज डॉक्टर अयान तुम्हारा ट्रीटमेंट करेगा अंडरस्को। इतना कह आयान सांझ की गर्दन पकड़ उसके होठों की तरफ बढ़ने लगता है। वही सांझ मन ही मन रोते हुए अंडरस्को 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 नहीं नहीं गॉड प्लीज हेल्प, इससे अच्छा मुझे मार दो प्लीज नहीं अंडरस्को। तभी अयान रुक जाता है और कंफ्यूजन से अंडरस्को 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 ये क्या, ये तुम्हारी आंखों से ये पानी क्यों निकलता रहता है, ऐसे तो मुझे मजा नहीं आ रहा है, चलो बेड पर चलते हैं सिलीगल अंडरस्को। प्लीज लाइक कॉमेंट शेयर एंड रिव्यू बैंगनी दिल। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट डियर रीडर्स फैमिली बैंगनी दिल। लव यू ऑल बाय। छतरी रेप केस और इसे उठाकर बाहर फेंको। राधे कृष्णा। हेलो डियर रीडर्स फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। प्लीज मेरी इस नॉवेल को भी मेरी बाकी नॉवेल्स की तरह ही प्यार दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं अंगे की कहानी अंडरस्को अंडरस्को अंडरस्को। हाँ ना, तो चलो आज डॉक्टर अयान तुम्हारा ट्रीटमेंट करेगा अंडरस्को। इतना कह आयान सांझ की गर्दन पकड़ उसके होठों की तरफ बढ़ने लगता है। वही सांझ मन ही मन रोते हुए अंडरस्को 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 नहीं नहीं गॉड प्लीज हेल्प, इससे अच्छा मुझे मार दो प्लीज नहीं अंडरस्को। तभी अयान रुक जाता है और कंफ्यूजन से अंडरस्को 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 ये क्या, ये तुम्हारी आंखों से ये पानी क्यों निकलता रहता है, ऐसे तो मुझे मजा नहीं आ रहा है, चलो बेड पर चलते हैं सिलीगल। इतना कह आयान सांझ के बेजान से शरीर को उठा लेता है और बैग की तरफ ले जाते हुए अंडरस्को 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 तुम सभी लड़कियां इतनी धोखेबाज क्यों होती हो, खैर होती हो तो क्या ही कर सकते हैं, वैसे पता है आज घर में कोई नहीं है,
और हमारे बीच का सबसे बड़ा रोड़ा बहा बेहोश पड़ा है। मजेदार है न? जहां अयान अब सांझ को बेड पर लेटा देता है, वही सांझ अब सच में अंदर से भी किसी बेजान सी गुड़िया सी हो गई थी। उसने इस लम्हे को भी अपनी सजा समझ ली थी। अब वह भगवान से कोई मदद नहीं मांग रही थी सिवाय मौत के। वही अयान सांझ के ऊपर बैठकर हैवानी मुस्कुराहट के साथ उसके गाउन के बटन्स ओपन करने लगता है। लेकिन तभी नैनी वॉशरूम का दरवाजा खोल देसे तैसे बाहर आती है और अपने सर से बहते खून पर हाथ रखते हुए अंडस्को छूना भी मत उसे, अंडस्को उससे दूर हो वरना बस एक टेप और बॉस को फोन चला जाएगा। अंडस्को इतना सुनना था कि अयान नैनी के हाथ में फोन देखता है और गुस्से से सांझ के ऊपर से उठता है और गुस्से से अंडस्को तुझे तो मैं बाद में देखूंगा अंडस्को। ये सुन नैनी एविल स्माइल करते हुए अंडस्को जरूर, लेकिन इससे पहले तुझ पर मेरा रेप केस लगे, ये सारे पैसे मुझे देकर जा अंडस्को। ये सुन अयान गुस्से से नैनी की तरफ बढ़ते हुए अंडस्को साली तेरी इतनी हिम्मत। तभी नैनी अपना हाथ दिखा उसे रोकते हुए गुस्से से अंडस्को क्या चाहता हो कि मैं चिल्ला चिल्ला कर सारे बॉडीगार्ड्स को यहाँ बुला लूं और फिर से एक रेप केस। ये सुन अयान गुस्से से अपने कदम पीछे करते हुए वो पैसों से भरा बैग छोड़कर बाहर से चला जाता है। अयान के जाने के बाद नैनी, जिसकी सारी बॉडी पर निशान और सर पर चोट थी जो उस बेहोश करने के लिए अयान ने मारी थी, अपने टॉप से वो अपने सर के खून को साफ करती है और पैसों से भरा बैग लेकर इतने दर्द में भी खुशी से रही थी जैसे ये दर्द चोट उसके लिए पैसों के अंगे कुछ न हो। वही सांझ अब तक शौक थी, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो इस बार भी उस बेहोशी से बच गई। अंडस्को वही तरफ अंडस्को वितर्क अपने आलीशान केबिन में बैठा अपने काम में बिजी था कि तभी रेहान बाहर रोते रोते आता है। रेहान को रोते देख वितर्क अपना काम छोड़ हड़बड़ कर रेहान को गोद में उठा लेता है और गंभीर भाव से अंडस्को क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो? ये सुन रेहान बुरी तरह सिसकते हुए अंडस्को मम्मा डैडी फिर से लड़ रहे हैं, गंदी मम्मा ने मेरे डैडी को मारा। ये सुन वितर्क का दिमाग अब पूरी तरह खराब हो जाता है। वितर्क अब रेहान के अंशु साफ करते हुए गंभीर भाव से अंडस्को तो क्या मम्मा को सजा मिलनी चाहिए अंडस्को? ये सुन रेहान सिसकते हुए हाँ में सर हिलाता है। ये सुन वितर्क शांत भाव से अंडस्को ओ तो अब शांत हो जाओ आप, रेहान को शांत कर। वितर्क उसे गोद में लिए रेहान के केबिन में जाता है जहाँ रेहान अपना सर पकड़े अब बेटा था, वही उसके गाल पर लाल उंगलियों के निशान पड़े थे और वही उसके पास उसकी बीबी मिस्का, जिसने एक शॉर्ट और रिवीलिंग ड्रेस पहनी हुई थी, जोर जोर से चीख चिल्ला रही थी। वितर्क अब रेहान को वही सोफे पर शांत बैठने बोलकर मिस्का के पास आता है और गंभीर भाव से अंडस्को ये मेरा ऑफिस है, तुम्हारा घर नहीं, यहाँ तमाशा मत करो। ये सुन मिश्का वितर्क की तरफ मुड़ती है और गुस्से से कहा जाने वाली नजरों से उसे घूरती हुई अंडस्को ये जो भी है सिर्फ तुम्हारा नहीं है, मेरे हस्बैंड का भी है, और फिलहाल तुम मेरे हस्बैंड के केबिन में हो जो मेरा भी है, तो तुम निकलो यहाँ से अंडस्को। ये सुन वितर्क गुस्से से तमतमा जाता है। आज तक की जिंदगी में उससे ऐसे बात करने की हिम्मत किसी के नहीं थी। ये बात जाहिर मिश्का भी जानती थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि वो इस माफिया किंग के दोस्त से भी बढ़कर भाई की वाइफ है जिसे वो एक खरोच भी नहीं पहुंचा सकता, जिस वजह से उसके अंदर वितर्क को लेकर कोई भी डर नहीं था। तभी रेहान गंभीर भाव से अंडस्को वितर्क तुम जाओ यहाँ से, मैं अभी खुद आता हूँ अंडस्को। इतना सुनना थी कि मिश्का गुस्से से चीखते हुए अंडस्को कहा आता हूँ, बिना ब्लैक कार लिए तुम हिलोगे भी नहीं यहाँ से अंडस्को। ये सुन रेहान गंभीर भाव से अंडस्को जो कार दिया था वो काफी था, तुमने उसे भी यासियों में उड़ा दिया तो ब्लैक कार तो भूल ही जाओ तुम। मिश्का कुछ कहती कि वितर्क गंभीर भाव से अंडस्को बिल्कुल सही, वैसे भी उसका ब्लैक कार्ड मेरे पास है, अगर वो मान भी जाता तो मैं तुम्हें वो नहीं देता मेरे भाई को बर्बाद करने के लिए। ये सुन रेहान अब हैरान था कि जरूरत से ज्यादा कुछ न बोलने वाला वितर्क आज इतना क्यों बोल रहा है। ये सुन मिश्का जो पहले से गुस्से से पागल थी, ये सुन अब गुस्से में हंसते हुए अंडस्को ओह अच्छा तुम्हारी इतनी हिम्मत। इतना कह मिश्का गुस्से से एक जोरदार थप्पड़ वितर्क को जड़ देती है, लेकिन एक थप्पड़ के आवाज के ठीक बाद इस रूम उससे भी तख्तबार थप्पड़ों की गूंज उस केबिन में गूंज जाती है। वितर्क अपने पेंट पर हाथ डाले गंभीर पर एक जीत भरे भाव लिए सामने होते तमाशे को एंजॉय कर रहा था। वही जिस रेहान ने आज तक किसी औरत पर चिल्लाया भी नहीं था,
वो आज अपनी बीवी पर पहली बार 2-3 थप्पड़ों की बारिश कर उसे घसीटते हुए अपने केबिन से बाहर निकाल देता है। रेहाल गुस्से से चिल्लाते हुए अंडस्को, हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त पर हाथ उठने की, मिश्का आज हद पार कर दी है तुमने। रेहाल का सडन रिएक्शन देख मिश्का अपने होशो हवास खो बैठी थी। वही अब वितर्क फ्लो पर पड़ी मिश्का के पास अब उसके ही बेटे रेहान को लाकर खड़ा कर देता है और गंभीर भाव से अंडस्को, रेहान, क्या आपको मम्मा पसंद है? ये सुन रेहान मिश्का से डरते हुए अपना सर नीचे करना में हिला देता है। वही रेहाल वितर्क जो कर रहा था उन सबसे काफी कंफ्यूजन था, वह आज उसे बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था। वही रेहान का जवाब सुन के बाद वितर्क अब फिर से अंडस्को, क्या आपको मम्मा के साथ रहना है अंडस्को? ये सुन रेहाल अब एक नज़र वितर्क को देखता है और फिर अपने पापा रेहाल को और अंशु एस भरी आंखों से अपने डेड को देखते हुए अपना सर में हिला देता है। वही ये देख मिश्का अब रेहान को जान से मारने वाली नज़रों से घूर रही थी। वही ये देख रेहाल जो बस अपने 3 साल के बेटे के लिए ये शादी निभा रहा था कि कभी उसे अपनी मम्मा और परिवार की कमी महसूस न हो, ये सुनने के बाद कि उसका बेटा अब ज़्यादा दर्द में है उसके इस डिसीजन से वो बिना कुछ बोले अब किसी को फ़ोन करता है। फोन में रेहाल गंभीर भाव से अंडस्को, आज के आज मुझे डाइवोर्स पेपर चाहिए। इतना कह रेहाल फोन कटकर गंभीर भाव से अंडस्को, गार्ड्स, इसे उठाकर बाहर फेंको और ध्यान रहे ये फिर यहाँ नहीं दिखनी चाहिए। ये सुन मिश्का जो अब तक बस शॉक पड़ी हुई थी रेहाल के पैर पकड़ लेती है और रोते हुए अंडस्को, बेबी, नहीं प्लीज, मैं तुमसे और रेहान से बहुत प्यार करती हूँ, मुझे माफ कर दो। लेकिन रेहाल बिना कुछ कहे अपना पैर झटकता है और रेहान को गोद में लेकर अपने केबिन में चला जाता है। वही गार्ड्स मिश्का के काफी चीखने चिल्लाने के बाद भी घसीटते हुए उसे कंपनी से बाहर फेंक देते हैं। मिश्का कुछ देर रावत इंटरप्राइजेज के सामने इस उम्मीद में खड़ी रहती है कि रेहाल गुस्सा शांत होने के बाद उसे लेने जरूर आएगा, लेकिन काफी देर बाद जब रेहाल न तो बाहर आता है न तो उसका फोन उठता है, तब मिश्का हकार बहा से जाने लगती है। लेकिन जाते हुए एक बार मुड़कर इस आलीशान और कनाडा की सबसे बड़ी कंपनी को गुस्से से घूरते हुए अंडस्को, मिश्का नेथेन को तुमने कुछ ज्यादा ही हल्के में लिया है वितर्क रावत, भले ही मैंने याशिया की है, लेकिन किनके साथ ही तुम सोच भी नहीं सकते, बदला तो मैं लेकर आऊंगी तुमसे इसका अंडस्को। वही दूसरी तरफ अंडस्को, सांझ व्हीलचेयर में बैठी हुई थी और मन ही मन गुस्से से नैनी को देख रही थी जो अपने शरीर के निशानों पर फाउंडेशन लगकर छिपा रही थी। काफी देर इंतजार करने के बाद सांझ झिझलाते हुए अंडस्को, क्या मुसीबत है, अब जब तक इसकी चोट ठीक नहीं हो जाएगी अपनी फैमिली से झूठ बोलकर यही रहेगी, गॉड मुझे इसके साथ नहीं सोना। तभी नैनी रेडी होकर हंसते हुए अंडस्को, तो घूमने चले मेरी सोने की गुड़िया, लड़की तू जैसी भी है लेकिन मेरे बहुत फायदे की है। इतना कह नैनी सांझ को लेकर उस शानदार व्हाइट मार्बल विला से बाहर निकलती है और गार्डन एरिया की तरफ आती है जहां एक बेहद खूबसूरत ब्यूटीफुल नेचर से जड़ा गार्डन था। सांझ को अपनी इस दर्द भरी जिंदगी का यही एक समय बस अच्छा लगता है जब वो इस खुले महकते गार्डन में होती है। हालांकि सांझ बहा की ताजी लहराती हवा अपनी बॉडी पर महसूस तो नहीं कर सकती थी, लेकिन जब हवा के झुके से फूल वाले नन्हे पौधे लहराते वहीं पर देख के वो बहुत खुश हो जाया करती थी। सांझ मन ही मन मुस्कुराते हुए अंडस्को, भगवान जी, जानते हैं ना आप, मुझे जल्दी मरना है और नया जीवन लेके फिर अपने मम्मा पापा के पास आना है, लेकिन इस बार उन्हें दुख नहीं खुशी देनी है, जिल्लत नहीं इज्जत देनी है, नफरत नहीं प्यार देना है। ये आखिरी विश है मेरी, पूरी करेंगे ना आप? ये कहते हुए सांझ उदासी से अंडस्को, इसलिए जल्दी ये जिंदगी खत्म करिए ना प्लीज, बस खत्म होने से पहले मुझे इस परिवार से माफी मांगनी है, उन्हें बताना है कि उनके इतने प्यार के बदले मुझे अब अपनी गलतियों का एहसास है। सांझ खुद से बातों में गुम थी, वही अब शाम ढलने लगी थी। वही नैनी हमेशा की तरह सांझ को भूलकर एक मेड के साथ गप्पों में बिजी थी, वही सांझ भी अपने टाइम पास के लिए सुनती रहती थी। तभी वहां किसी बच्चे की किलकारियां गूंज जाती है। वितर्क का हाथ पकड़े रेहान फुटबॉल पकड़े गार्डन की तरफ दौड़े आ रहा था। ये आवाज सुन सांझ मुस्कुराते हुए अंडस्को, लगता है आज रेहान आया है। तभी वो मेड नैनी को रेहाल और उसके बीच हुए सारे किस्से के बारे में बताती है, जिसे सुन सांझ का मन उदास हो जाता है। सांझ उदासी से अंडस्को, रेहाल भाई कितने अच्छे हैं, वो मेरी कितनी मदद भी करते थे, लेकिन गलत लड़की से प्यार करने की गलती ने सारी जिंदगी बर्बाद कर दी उनकी।
तभी रेहान वितर्क का हाथ पकड़ सांझ के सामने ले आता है और उसके साथ फुटबॉल खेलने लगता है। वही वितर्क सांझ को एक नज़र देखता है और नैनी को उसे यहाँ से ले जाने को कहता है। तभी नैनी शांत भाव से अंडस्को सरबो, मैम ने मुझे बुलाया है, बस 2 मिनट में आकर मैं इन्हें ले जाती हूँ। ये सुन वितर्क बस अपना सर हाँ में हिला देती है। वही सांझ एक तक उदासी से वितर्क को देख रही थी, लेकिन दूसरे ही पल उसका ध्यान रेहान की शरारतें खींच लेती है, जिन्हें देख सांझ मन ही मन हंसते हुए अंडस्को, ये बिल्कुल रेहाल भाई की 2 कॉपी है। वितर्क और रेहाल दोनों खेलने लगते हैं, लेकिन तभी वितर्क से बॉल गलती से सांझ की तरफ लग जाती है, जो सांझ की व्हीलचेयर के पहिए पर लगती है और व्हील लॉक न होने के कारण व्हीलचेयर तेजी से गार्डन की ढलान से लुढ़कने लगती है, जिसे देख वितर्क एक पल तो बस देखता रह जाता है, लेकिन दूसरे ही पल तेजी से सांझ की तरफ दौड़त है। लेकिन वही अब व्हीलचेयर ने भी स्पीड पकड़ ली थी। वही सांझ को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बस वितर्क को अपने पास आने के लिए इतना बेताब देख बस उसकी दिल की धड़कन उसे बढ़ती महसूस हो रही थी। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड रिव्यू बैंगनी दिल। Thank you so much for your love and support dear readers family बैंगनी दिल। Love you all, bye। जब 4 नई दुनिया अंडस्को हमें मरता देखने के कारण इतना प्यार उमड़ गया है। राधे कृष्णा। Hello dear readers family, I hope you all are happy and healthy। Thank you from the bottom of my heart for all your love and support। तो चलिए जानते हैं अंगे की कहानी अंडस्को। वही सांझ को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बस वितर्क को अपने पास आने के लिए इतना बेताब देख बस उसकी दिल की धड़कन उसे बढ़ती महसूस हो रही थी। इन दर्द भरे 6 सालों में सांझ ने पहली बार अपनी बॉडी में कुछ महसूस किया था, जिससे वो हैरान थी। जरसार रावत बिला शहर की उधेड़बुन से दूर एक बड़ी पहाड़ी पर था और गार्डन एरिया बिला के पीछे था, जो भाग समतल नहीं था। वितर्क पूरी ताकत से सांझ की तरफ दौड़ते हुए उसका नाम पुकारे जा रहा था, जो सांझ को कुछ तो महसूस करा रही थी। लेकिन सांझ का बेजान चेहरा जाने कैसे वितर्क को देख एक मुस्कुरा देता है। सांझ को भी पता है कि वो पहाड़ी से गिरने जा रही है, लेकिन वो खुश थी। वो इस दर्द भरी जिंदगी, इतना गिल्ट, ये सब झेलकर इतनी टूट चुकी थी कि अब उसे मौत बहुत प्यारी और अपनी लग रही थी, को उसका सारा दर्द खत्म कर देगी। वही वितर्क अब सांझ के कुछ करीब था और उसकी मुस्कुराहट देख सकता था। सांझ को मुस्कुराते देख वो हैरान होता है, लेकिन इस वक्त उसे बचाने का जुनून इस कदर था वितर्क में कि वह अपनी पूरी जान लगाकर उसके करीब पहुंच जाता है। लेकिन अफसोस, तब तक सांझ की व्हीलचेयर खाई में गिरने लगती है, लेकिन फिर भी वितर्क कूदकर सांझ की व्हीलचेयर का एक साइड पकड़ लेता है। वितर्क एक नज़र सांझ को देखता है, जो उसे देख मुस्कुरा रही थी, फिर व्हीलचेयर को ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सांझ अपने बेहद कैप्टे हाथों से वितर्क के हाथ को टच करती है, जिससे वितर्क हैरान सा सांझ के हाथ को देखता है। वो दोनों ही नोटिस करते हैं कि उनके रिश्ते में नफरत होने के बाद भी उन दोनों के हाथों में आज भी वेडिंग रिंग थी। वितर्क को जाने क्या होता है, अब वो अपनी पूरी ताकत लगाकर जैसे तैसे सांझ को थोड़ा ऊपर खींच लेता है। वही सांझ अब वितर्क को एक तक देख कपटी लैंग्वेज में अंडस्को सो सॉरी, ये सुन वितर्क अब बेहद ज्यादा हैरानी से सांझ को देखता है। वही सांझ भी अब उसे एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ उस व्हीलचेयर से खुद नीचे खिसकाने लगती है, जिसे देख वितर्क चिल्लाते हुए अंडस्को नू। वितर्क अंगी कुछ कहता या करता सांझ उस गहरी खाई में समझ आती है और वितर्क बस एक तक खाई को देखता रहता है। वही खाई से गिरने के बाद भी सांझ मरती नहीं है। उसके मुंह, सर और काफी जगह बुरी चोट पड़ चुकी थी। वो पूरी तरह खून से सन चुकी थी। उसे अब दर्द महसूस हो रहा था। वो गहरी सांसें लेती हुए करबट लेती है और मुस्कुराते हुए अंडस्को आपने मुझे बुला लिया भगवान जी अंडस्को, ये कहते हुए सांझ अब अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ गलतियां और गुनाह इतने बढ़ जाते हैं जो माफी के काबिल नहीं होते। इन्हीं गुनाहों की सजा सांझ ने 6 साल भुगती। उसने दिल से हर दर्द, बेरुखी, जिल्लत को अपना पश्चाताप माना था। उसने भगवान के दी हर सजा को बिना शिकायत झेला था और अब भगवान को बारी थी उसकी एक इच्छा, जिसे वो पिछले 6 सालों से मांग रही थी कि काश वो पिछली जिंदगी में जाकर सब ठीक कर पाती। टू बी काउंटिन्यू, उद्धरण चिन्ह, अलार्म की इरिटेटिंग आवाज अंडस्को। हे भगवान, आप यहाँ भी सोने नहीं देते क्या? अरे, हम आत्माओं को कौन सा काम करना है अब? ये कहते हुए लड़की अपनी ब्लैंकेट से अपने सर और कान को कवर कर लेती है। लेकिन तभी एक आदमी की आरती गाने को आवाज आती है, जो राधे कृष्णा की आरती बहुत सुरीली आवाज में गा रहे थे।
ये आवाज सुन सांझ अब झटके से ब्लैंकेट हटाकर अपने कान साफ करते हुए ध्यान से सुनती है और जब उसे एहसास होता है कि उसके कान नहीं बज रहे तब वह बेसुध सी दौड़ते हुए रूम से निकलती है और बड़े से एरिया को कवर कर सीढ़ियों से तेजी से दौड़ते हुए नीचे हॉल में आती है और हॉल से मंदिर में जहाँ राधे कृष्णा के मंदिर में एक आदमी पूजा कर रहा था। उस आरती को सुनने के बाद ही सांझ का माइंड सुन्न हो चुका था। उसे बस इस आवाज वाले आदमी को देखना था जो फिलहाल उसकी तरफ पीठ किए हुए पूजा में मग्न थे। सांझ अब ध्यान से उस आदमी की कदकाठी देख भरी आंखों से अंडस्को ये मुझे पापा की तरह क्यों लग रहे हैं, मर के भी सपना देख रही हूँ क्या मैं। तभी वो आदमी सांझ की तरफ मुड़ता है, जिन्हें देख सांझ की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। ये थे सांझ के पिता राजवीर खन्ना, कनाडा के टॉप बिजनेसमैन में से एक जिनके दिल में बस इंडिया और बही के संस्कार है। राजवीर जी बिना भाव के सांझ की तरफ ही बढ़ रहे थे। बही प्यार 6 साल बाद अपने डेट को देख सांझ हैरानी से अंडस्को हे भगवान अंडस्को ऐसे कौन सा अच्छा कर्म कर लिया मैंने जो मैं स्वर्ग में आ गई और आते ही मुझे पापा भी मिल गए। सांझ एक तक हैरानी और अब इस बात से राजवीर जी को देख रही थी। बही राजवीर सांझ को देख हैरानी से अंडस्को क्या बात है, आज तुम इतनी जल्दी उठ गई। अपने पापा की आवाज सुन सांझ की आंखें अंशुओं से भर जाती है। बिना कुछ बोले वो बस दबबाए आंखों से अपने पापा को एक तक देख रही थी। और तभी एक लेडी गुस्से से अंडस्को सांझ बेटा कितनी बार समझाया है मैंने तुम्हें ऐसे कपड़ों में रूम से बाहर मत आया करो। ये कहते हुए वो लेडी राजवीर के साथ खड़ी हो जाती है। तभी राजवीर उस लेडी को आरती देते हुए गंभीर भाव से अंडस्को रहने दो सुहाना अंडस्को, हमारी बेटी को अब हमारी कोई बात पसंद नहीं आती, जानती हो न तुम। वही सांझ को तो अब भी लग रहा था कि वो स्वर्ग में है। सांझ अचानक बिलखते हुए रोने लगती है और अपने घुटनों में बैठ अंडस्को मुझे माफ कर दीजिए मम्मा पापा, मैं अच्छी बेटी नहीं बन पाई, बहुत तकलीफ दी मैंने आपको, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी जान। सांझ इसके अंगे कुछ बोलती कि वो दोनों सांझ को पकड़ उठाते हुए फिक्र से राजवीर जी अंडस्को अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो बेटा। तभी सुहाना जी सांझ के गाल में हाथ रखते हुए अंडस्को क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे रो क्यों रही हो, सब ठीक है न, कुछ हुआ है क्या। सांझ अपना सरना में हिलाते हुए उनके गले लग और बुरी तरह रोने लगती है। सांझ को ऐसे रोते देख राजवीर और सुहाना जी दोनों की आंखें भी भर आती है। वो अपनी एकलौती बेटी को ऐसे टूटता सा नहीं देख सकते थे। तभी राजवीर जी गंभीर भाव से अंडस्को क्या हुआ है बेटा, क्या कॉलेज में कुछ हुआ है। ये सुन सांझ रोते हुए अपने डैड को कंफ्यूजन से देखते हुए अंडस्को कॉलेज, कैसा कॉलेज पापा। ये सुन सुहाना जी गंभीर भाव से अंडस्को तुम्हारा कॉलेज बेटा, आज हो क्या गया है तुम्हें, और पहले रोना बंद करो तुम। सांझ अब भी काफी कंफ्यूज थी। वही उसके कुछ न बोलने पर राजवीर जी फिक्र से अंडस्को 2 दिन बाद तुम्हारे एग्जाम है, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम है, बताओ बेटा, तुम्हारे पापा सब ठीक कर देंगे। ये सुन सांझ अब रोना बंद कर कंफ्यूजन से अंडस्को मम्मा पापा हम कहाँ है। ये सुन राजवीर जी फिक्र से अंडस्को और कहा अपने घर में। सांझ ये सुन सांझ अपने अंशुओं से दबदबाए आंखों को साफ करते हुए अपने चारों तरफ देखती है, जहां वो अपने आलीशान एंथेटिक बिला के हॉल पर थी। सांझ अब उठकर हैरानी से चारों ओर घूमकर अपने घर को देखती है और दूसरे ही पल अपना सर अब इस बात से नमे हिलाते हुए फ्लोर पर गिर जाती है। वही राजवीर जी और सुहाना जी जो अब तक सांझ के अजीब बिहेव से हैरान परेशान थे, सांझ को बेहोश देख घबरा जाते हैं और सांझ को पुकारते हुए उसके पास जाते हैं। वही राजवीर जी सांझ को गोद में उठाते हुए फिक्र से अंडस्को सुहाना जल्दी डॉक्टर को कॉल कीजिए। इतना कह राजवीर जी सांझ को उठाकर सीढ़ियों से उसके रूम में ले जाते हैं। लगभग 30 मिनट बाद रूम में डॉक्टर और राजवीर सुहाना जी फिक्र भरे चेहरे लिए खड़े थे। सांझ को चेक कर डॉक्टर शांत भाव से अंडस्को शायद इन्हें किसी बात का सदमा लगा है या किसी बात का बहुत प्रेशर हो इन पर। ये सुन राजवीर जी गंभीर भाव से अंडस्को लेकिन कल तक तो ये बिल्कुल ठीक थी, इवन हमसे लड़कर अपनी जिद से आधी रात पार्टी में जाकर बहुत खुश भी थी। अंडस्को क्यों सुहाना। ये सुन सुहाना जी जो सांझ का सर अपनी गोद में रखे उसका सर सहला रही थी, फिक्र से अपना सर हाँ में हिला देती है। तभी डॉक्टर शांत भाव से अंडस्को कोई तो वजह होगी जो इन्हें परेशान कर रही है, ये तो आप इनसे ही जान सकती है। डॉक्टर कुछ टैबलेट्स लिखकर स्लिप राजवीर जो को देकर चला जाता है।
वही कुछ देर बाद सांझ धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। सांझ धुंधली आंखों से अपने आसपास देखते हुए अंडस्को लगता है नर्क पहुंच गई मैं। ये कहते हुए सांझ अपनी आंखें मिचते हुए उठती है। तभी राजवीर जी और सुहाना जी हड़बड़ाते हुए अंडस्को सांझ बेटा ठीक है अब तू। ये सुन सांझ हैरानी से फिर से अपने मम्मा पापा को देखती है और फिर अपने रूम को देखती है। ये उसका रूम था जिसे उसने बहुत पहले अपने सपने की तरह सजाया हुआ था। सांझ की आंखें अब भी अविश्वास से भर जाती है। अब वो अपने पास बैठी अपनी मम्मा को देखती है और उनका हाथ थमती है। सांझ अब कन्फ्यूजन से अपना सर खुजलाती है। तभी उसका ध्यान अपने बालों पर जाता है जो हल्के घुघराले कमर तक लंबे बहुत खूबसूरत थे। बालों के बाद सांझ हड़बड़ाकर अब खुद को देखती है जिसने लाइट पिंक नाइटी शॉर्ट एंड टॉप पहना हुआ था जो कुछ रिबेलिक था। वही सांझ की ये अजीब हरकतें देख राजवीर जी घबराते हुए अंडस्को सुहाना क्या हमारी इकलौती बेटी का दिमाग खराब हो गया है अंडस्को। ये सुन सुहाना जी फिक्र से अपने कंधे उचका देते हैं। तभी सांझ हंसते हुए अंडस्को मैं वापस आ गई सच में अंडस्को। ये कहते हुए सांझ हंसते हुए बैग से कूदकर राजवीर जी के ऊपर कूद जाती है और खुशी से अंडस्को मेरे प्यारे पापा आप मुझे फिर से मिल गए। राजवीर जी सांझ को गोदी लिए हैरानी से सुहाना जी को देख रहे थे। वही सुहाना जी के खुद तोते उड़े हुए थे। तभी सांझ राजवीर की गोदी से उतरकर अपनी मम्मा का चेहरा थाम उससे किस करते हुए अंडस्को मेरी प्यारी मम्मा हाय आज भी कितनी खूबसूरत हो आई लव यू मामा। ये कहते हुए सांझ उदासी से अंडस्को अब मैं आप दोनों को खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगी कभी नहीं। ये सुन सुहाना जी सांझ का सर सहलते हुए अंडस्को क्या हुआ है बेटा हम कब तुमसे दूर। तभी राजवीर जी भी मुस्कुराकर सांझ के सर पर हाथ रखते हुए अंडस्को और कहाँ जाएंगे हम अपने धड़कते दिल को छोड़कर। ये सुन सांझ मुस्कुराते हुए अंडस्को हाँ मैंने आज बुरा सपना देखा कि मैंने आपको खो दिया वो भी अपनी जिद के कारण। इसलिए मैंने सोचा है आज से मेरी जिद मेरी गलतियां और सबसे बड़ा मेरे एंगर इश्यूज ये सब बंद अंडस्को ताकि आप हमेशा मेरे साथ ही रहे। आई लव यू मॉम डैड अब मैं कभी आपका दिल नहीं दुखाऊंगी। ये कहते हुए सांझ दोनों के गले लग जाती है। वही अपनी बिगड़ी हुई सांझ की अचानक इतनी अच्छी बातें और इतना प्यार देख राजवीर जी और सुहाना जी हैरानी होने के साथ साथ बहुत खुश भी थे। उन दोनों की आंखें भीग चुकी थी। तभी सांझ दोनों से अलग होते हुए मुस्कुराते हुए अंडस्को मैं कॉलेज के लिए रेडी हो जाती है। पापा आप भी रेडी हो जाए ऑफिस जाते वक्त मुझे कॉलेज छोड़ दीजिएगा अंडस्को। ये सुन राजवीर जी हैरानी से अंडस्को क्या मैं। ये सुन सांझ मुस्कुराते हुए अंडस्को हाँ मेरे प्यारे पापा। इतना कह सांझ खुशी से दौड़ते हुए वॉशरूम में चली जाती है। वही राजवीर जी सुहाना जी से कुछ कहते कि तभी सुहाना जी कंफ्यूजन से अंडस्को क्या चेक मैंने फीवर नहीं है उसे आंखें भी ठीक है तबीयत खराब तो नहीं लगती। ये सुन राजवीर जी हैरानी से अंडस्को तो क्या हम दोनों सपना देख रहे हैं। एक रात में हमारी बिगड़ी हुई जिद्दी बेटी इतनी सुधार कैसे सकती है। ये सुन सुहाना जी शांत भाव से अंडस्को कुछ नहीं सपने में हमें मरता देखने के कारण इतना प्यार उमड़ गया है। अभी नीचे फिर मैडम के कपड़ों के कारण हम लड़ेंगे और फिर नाश्ते में फास्ट फूड न मिलने के कारण वो लड़ेगी। डोंट वरी अभी सब नॉर्मल हो जाएगा। अंडस्को प्लीज लाइक कॉमेंट शेयर एंड रिव्यू बैंगनी दिल। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट डियर रीडर्स फैमिली बैंगनी दिल। लव यू ऑल बाय। 5 औकात है तो बस छू लीजिए वितर्क खतरनाक शख्सियत। राधे कृष्णा। हेलो डियर रीडर्स फैमिली उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी स्टोरी पसंद आ रही होगी। आपके इतने सारे प्यार और से के लिए दिल से शुक्रिया अदा। तो चलिए जानते हैं अंगे की कहानी अंडस्को। सुहाना जी शांत भाव से अंडस्को कुछ नहीं सपने में हमें मरता देखने के कारण इतना प्यार उमड़ गया है। अभी नीचे फिर मैडम के कपड़ों के कारण हम लड़ेंगे और फिर नाश्ते में जंक फूड न मिलने के कारण वो लड़ेगी। डोंट वरी अभी सब नॉर्मल हो जाएगा। अंडस्को वही दूसरी तरफ अंडस्को सांझ दौड़कर सीधे मिरर के सामने आती है और बिना भाव के एक तक खुद को देखती रह जाती है। काली गहरी बड़ी सी आंखें घनी पलके छोटा सा प्यारा चमकता चेहरा रोजी लिप्स चमकती सफेद स्किन। सांझ ने बरसों बाद खुद को नॉर्मल देखा था। वो तो भूल ही गई थी कि वो एक समय पर इतनी खूबसूरत लगती थी और वो भी क्यों ना बचपन से अपने पेरेंट्स की प्रिंसेस थी वो।
सांझ अपने चिक्स पुल करते हुए हल्के से मुस्कुरा देती है। तभी उसकी नज़र अब अपने छोटे छोटे कपड़ों पर जाती है, जिन्हें देख सांझ गंभीर भाव से अंडस्को मम्मा पापा को ऐसे कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं थे, अक्सर हमारी इसी कारण लड़ाई होती थी। सांझ अब बुरा सा मुंह बनाते हुए अंडस्को पता नहीं तब क्या ही अजीब पसंद थी मेरी, मुश्किल है कोई ढंग के कपड़े हो मेरे पास, ढूंढना पड़ेगा अंडस्को। लगभग 1 घंटे बाद भी सांझ अपनी अलमारी के सारे कपड़े बाहर फेंकते हुए गुस्से से अंडस्को क्या बकवास है, एक ढंग की ड्रेस नहीं रखी मैंने, इन सबको आग लगा दूंगी मैं। सांझ बेहद गुस्से में बड़बड़ाए जा रही थी, क्योंकि उसके पास शॉर्ट ड्रेसेस के अलावा कुछ भी नहीं था। तभी उसे कुछ याद आता है। अंडस्को, सांझ एक बार ट्राई तो करो बेटा, हम दोनों ने बहुत प्यार से लिया है ये तुम्हारे लिए। सांझ चिढ़ते हुए अंडस्को, लेकिन मम्मा मैं ऐसी ड्रेस नहीं पहनती, इसकी स्लीव तो देखिए, ये तो मेरा हाथ तक कवर कर लेगी और ये बहुत लंबी भी है। ये सुन राजवीर जी उदासी से अंडस्को, बेटा प्लीज उस बिजनेस पार्टी में मेरे इंडियन फ्रेंड्स भी आएंगे, एक दिन बस ये पहन लेना। ये सुन सांझ उस ड्रेस को राजवीर जी से छीनते हुए गुस्से से अंडस्को, पापा अब भी मुझ पर एलिगेशन लगाना शुरू कर दो, मुझे बात ही नहीं करनी आप और मॉडल्स से। ये याद करते हुए सांझ उदासी से अंडस्को, मम्मा पापा को मैंने उस दिन भी कितना हर्ट किया था और गुस्से में मैंने वो ड्रेस लेकर वेस्टेज ड्रॉर पर फेंक दी थी। सांझ अब अपना ड्रॉर चेक करती है, जहां उसके कुछ पुराने कपड़े रहते थे, और फाइनली थोड़ा ढूंढने पर सांझ को वो ड्रेस मिल जाती है। लेकिन तभी सांझ अब कंफ्यूजन से अंडस्को, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया कि ये टाइम कौन सा है, किस ईयर में आए हूँ मैं। इतना कह सांझ टेबल पर रखा फोन लेती है और उसका भड़केला सा कवर गुस्से से फेंकते हुए आज की डेट देखती है, जहां वो 8 साल पीछे आ गई थी। सांझ अब हैरानी से अंडस्को, मतलब अभी मैं 19 साल की हूँ, स्वीट 19, वाओ, कहीं मैं खुशी से पागल न हो जाऊं। इतना कह सांझ खुशी से उछलते हुए अंडस्को, मतलब अभी मैं इतनी ज्यादा भी नहीं बिगड़ी थी, और सबसे बड़ी बात मैं सिंगल थी मतलब हूँ। ये सांझ खुशी से गुनगुनाते हुए रेडी होती है और नीचे जाने लगती है कि उसकी नज़र अपने गुस्से में फैलाए रूम पर जाती है, जिसे देख सांझ क्यूट सा पाउट बनाते हुए अंडस्को, अरे गुस्से में मैंने फिर से गड़बड़ कर दी, लेकिन अब तो साफ करने का भी टाइम नहीं है, वापस आकर देखती हूँ इसे। सांझ अब नीचे हॉल में आती है और सीधे मंदिर की तरफ बढ़ जाती है। सांझ बेहद सुंदर हीरे से जड़ी राधे कृष्णा की मूर्ति के पास बैठ जाती है और अपने हाथ जोड़ आंखों में अंशु लिए अंडस्को, थैंक यू सो मच। मैं बड़ा करती हूँ इस नए जन्म को, मैं जाया नहीं जाने दूंगी, बस आप इस बार मुझे संभाले रहना। इतना कह सांझ दिया जलाती है और प्रसाद लेकर मंदिर से वापस हॉल में आती है, जहाँ राजवीर जी और सुहाना जी हैरानी से उसे ही देख रहे थे। जैसे कि उन दोनों ने कौन सा अजूबा देख लिया हो, ऐसे बड़ी बड़ी हो चुकी थी उनकी आंखें। हो भी क्यों न, हमेशा अजीब ड्रेसेस पहनने वाली सांझ ने आज एक वेल डिसेंट ड्रेस पहनी हुई थी, जो आज उसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा रही थी। पीच पिंक कलर की लॉन्ग ड्रेस और खुले लहराते सिंपल बालों में वो सादगी सी भरी खूबसूरती लग रही थी। सांझ सच में बहुत खूबसूरत थी को उसे अपने पेरेंट्स से मिली थी। राजवीर जी और सुहाना जी आज भी अपनी उम्र से काफ़ी कम लगते थे, लेकिन कनाडा में शिफ्टिंग के बाद भी वो दोनों ही आज भी अपने देश की संस्कृति में रंगे रहते हैं। सुहाना जी आज भी साड़ी और सूट्स में ही कंफर्टेबल रहती है। सुहाना जी ने आज स्काई ब्लू कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था, जिसमें उनका स्लिम फिगर कमाल का लग रहा था। सांझ बहुत कुछ सुहाना जी पर ही गई थी। वही राजवीर जी ने ऑफिस के लिए ब्लू टैक्सिडो सूट पहन रखा था, जिसमें वो बहुत हैंडसम और फिट लग रहे थे। सांझ भी मंदिर से आते हुए अपने मम्मा पापा को देख रही थी और हंसते हुए अंडस्को, कौन विश्वास करेगा कि इस ब्यूटीफुल लेडी और हैंडसम हन की इतनी बड़ी बेटी भी होगी। सांझ के पेरेंट्स कुछ रिएक्ट करते कि सांझ अपने मम्मा पापा के पास आते हुए अंडस्को, मम्मा मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज जल्दी खाना खिला दो अंडस्को। इतना कह सांझ सीधे डाइनिंग एरिया की तरफ दौड़ जाती है। वही राजवीर और सुहाना जी अब तक शॉक थे कि उनकी बेटी आज अपने आप बिना डांट खाए खुद से मंदिर कैसे चली गई। सुहाना जी और राजवीर जी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देने की सोचते हैं और सभी नाश्ता करना शुरू करते हैं। अब उन दोनों को सांझ के बुरे से मुंह का इंतजार था, जो हर रोज हेल्थी फूड से बनता था। लेकिन इससे अलग सांझ एक पल खाने को देखती है, जो कि वेजिटेबल उत्पम था,
और फिर एक प्यारी सी स्माइल करते हुए अंडरस्को 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 वाओ उत्तम, थैंक यू मोम, मैंने इसे बहुत मिस किया मम्मा। इतना कह सांझ अपने मम्मा की तरफ अपना मुंह खोल देती है, जिससे सुहाना जी अब हद से ज्यादा हैरान नजरों से राजवीर जी को देखती है। दे से पूछ रही हो क्या ये सपना तुम ही देख सकते हो? तभी सांझ उदासी से अंडरस्को 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 मम्मा, एक बाइट तो खिला दो न मेरे को। अपनी बेटी का इतना क्यूट सा चेहरा देख सुहाना जी शांत होती है और बड़े प्यारे से सांझ को खाना खिलाती है। वही सांझ जो इतने सालों बाद अपनी माँ के हाथ का खाना खा रही थी, अब उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। तभी राजवीर जी मुस्कुराते हुए अंडरस्को 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 अंडरस्को, वैसे मेरी बेटी आज इतनी बदली बदली क्यों है, ये जान सकते हैं हम? तभी सुहाना जी एक्साइटेडली अंडरस्को 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 अंडरस्को, हाँ ये तो मुझे भी जानना है। ये सुन सांझ मुस्कुराते हुए अंडरस्को अंडरस्को अंडरस्को, जरूर जान सकते हैं, बिगड़ी हुई सांझ के बदलने का कोई तो कारण है अंडरस्को। ये सुन राजवीर जी और सुहाना जी एक साथ अंडरस्को 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 क्या? इन दोनों की बेताब हैरान चेहरे को देख सांझ हंसते हुए अंडरस्को 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 अंडरस्को, वो कारण है आप दोनों, और मेरी खुशी जो को आप दोनों की खुशी में बसती है, बस यही। ये सुन राजवीर जी और सुहाना जी थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, पर अभी भी वो अब इस बात से सांझ को देख रहे थे। पर सांझ को खाना एंजॉय करते देख वो दोनों अब कुछ नहीं कहते। वही कुछ देर बाद सांझ उठते हुए सुहाना जी को किस करते हुए अंडरस्को अंडरस्को अंडरस्को, बहुत अच्छा खाना था मम्मा, अब मैं चलती हूँ बाय, और मैंने रूम थोड़ा बिगड़ दिया तो मैं आकार साफ कर दूंगी, ओके बाय। और पापा आप मम्मा को अपना रोमांटिक बाय करके जल्दी बाहर आ जाए अंडरस्को। इतना कह सांझ दौड़ते हुए बाहर चली जाती है। सांझ के जाने के बाद सुहाना जी हैरानी से अंडरस्को अंडरस्को अंडरस्को, वीर मुझे तो अब भी सब सपना सा लग रहा है, हमसे दूर हो चुकी बेटी आज हमें इतने प्यार कर रही है। ये सुन राजवीर जी अपना सर रगड़ते हुए अंडरस्को अंडरस्को अंडरस्को, सुहाना मुझसे तो कुछ नहीं पूछो, मैं खुद होश में नहीं हूँ अब, खैर मुझे मेरी गुड बे किस दो तो मैं जाओ। ये सुन सुहाना जी चिढ़ते हुए अंडरस्को अंडरस्को अंडरस्को, आप कभी नहीं सुधरेंगे। ये सुन राजवीर जी हंसते हुए अंडरस्को 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 अंडरस्को, बिल्कुल नहीं अंडरस्को। वही दूसरी तरफ अंडरस्को 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 अंडरस्को, इंडिया जयपुर अंडरस्को रावत सदन, एक बड़ी शानदार पर पुरानी हवेली जो तोड़ फोड़ की चहल पहल से भरी पड़ी थी। वही मिली खूबसूरत स्लिम फिगर और गोरा रंग 46 साल की प्रेरणा जी और उनके फीट एंड हैंडसम पति 51 साल के विक्रांत रावत से, जो जयपुर की रॉयल फैमिली के साथ अपनी फैमिली बिजनेस के ओनर भी है। प्रेरणा जी और रावत जी दोनों उदासी से अपने बड़े से हॉल में बैठे हुए थे। वही प्रेरणा जी की आंखें नम थी, उन दोनों के बेजान उदास चेहरे से ऐसा लग रहा जैसे उनका सब कुछ उनसे बिखर चुका है। वही उनका बड़ा बेटा अयान, उम्र 28 साल, हल्का गेहुआ रंग, काली आंखें, मैसी हेयर, नॉर्मल बॉडी, आंखों में अंशुल ये गुस्से से अपने हाथ कसे पिल से सटा खड़ा था। तो वही उनका तीसरा बेटा सार्थक, उम्र 18 साल, गोरा रंग, काली आंखें, घुघराले बाल, नॉर्मल बॉडी और क्यूट सा चेहरा घबराया सा नितेश के पीछे खड़ा था। वही दूसरी तरफ इन सबसे अलग रावत जी का दूसरा बेटा वितर्क रावत, 25 साल, गोरा रंग, हमेशा गुस्से से भड़कती आंखें, बिग मस्कुलर बॉडी, वेल सेट हेयर, जो अब मैसी हो चुके थे क्योंकि वो गुस्से में उस बड़े से हॉल की सारी एंटीक चीजें बेरहमी से तोड़े जा रहा था। वही एक तरफ ये सब देख रावत जी के बड़े भाई रमेश रावत और उनकी बीबी कीर्ति और उनके दोनों बेटे बेहद खुश हो रहे थे। वही रावत जी के पिता जो सबसे बड़े और परिवार के मुखिया थे, वो गंभीरता से वितर्क की हरकत को देख रहे थे। तभी कीर्ति रमेश जी के कान में खुशी से अंडरस्को 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 अंडरस्को, इस पागल लड़के ने तो हमारा काम और आसान कर दिया, अब बाबा सा तो और भड़क जाएंगे। ये सुन रमेश जी के चेहरे पर मुस्कान छा जाती है। तभी उनका बड़ा बेटा हंसते हुए अंडरस्को 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 अंडरस्को, क्या बात है मम्मी, चाचा जी के ये दोनों बेटे तो हमारी जीत सीढ़ियां बन चुकी है। इस नितेश को भी हमारी सान्या ने क्या सबक सिखाया है, सूरत तो देखो प्यार में धोखा खाए इंसान की। तभी तोड़ फोड़ की आवाज से गुजता हॉल एकदम खतरनाक शांति से भर जाता है। तभी कीर्ति जी घबराते हुए अंडरस्को 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 अंडरस्को, हे भगवान जी अपने इस पागल बेटे के दूर रखिए हमसे, अमेरिका से 5 साल बाद लौटा है लेकिन इसका पागलपन अब भी वैसा ही है। ये सुन प्रेरणा जी सोफे से उठती है और वितर्क की तरफ जाती है। तभी रावत जी के पिता सेवंत जी गुस्से से अंडरस्को 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 अंडरस्को, फैसला यही रहेगा, अब से मेरा बिजनेस किसी रेपिस्ट के ऐसे पिता के हवाले नहीं रहेगा जो अपने रेपिस्ट नाकामयाब बेटे पर विश्वास करता हो। और अब
इसके अंगे सेबन जी कुछ कहते कि तभी वितर्क गुस्से से चिल्लाते हुए अंडस्को, पहली बात ये बिजनेस मेरे डैड का खड़ा किया हुआ सिर्फ मेरे डैड का, और दूसरी बात मेरे डैड खुद अब एक ऐसे परिवार में एक पल भी सांस नहीं लेंगे जो उनके इतने लाइफ एफर्ट्स और उपकार के बाद भी उनका नहीं हो पाया। तभी विक्रांत जी गुस्से में अंडस्को वितर्क उद्धरण चिन्ह। ये सुन वितर्क एक चुप हो जाता है। तभी फिर सेबन जी गुस्से से अंडस्को, तुम्हारे सभी बेटे एक नंबर के निकाम्बे और घटिया है। इस लड़के को अपने किए की सजा जरूर मिलेगी, बस अभी ही पुलिस पहुंचती होगी, और अब तुम भी बेदखल हो मेरे परिवार से। ये सुन प्रेरणा जी और विक्रांत जी के चेहरे परेशानी के भाव से भर जाते हैं। वो दोनों उदासी से एक दूसरे को देख रहे थे। को अपने निर्दोष बेटे को किसी भी हालत में जेल जाने नहीं दे सकते थे, लेकिन फिलहाल अभी उनसे उनका सब छीन चुका था। तभी वितर्क गुस्से से झलाते हुए अंडस्को, कोशिश करके देख लीजिए, आपका कोई आदमी मेरे भाई को छू के तो दिखा दे। वितर्क की ये बात सुन विक्रांत जी जहां सुकून को सांस लेते हैं, वही वितर्क की ऐसी बातें सुन एक पल को सेबान जी और बाकी सब बेहद हैरान रह जाते हैं कि एक मामूली लड़का जिसे घर लौटे 1 घंटे भी नहीं हुए हैं, वो इतनी बड़ी बात कैसे कर सकता है। लेकिन वो अनजान थे वितर्क की नई पहचान से, उसके रोब और गुस्से के पीछे की खतरनाक शख्सियत से। ये जानने के लिए मिलते हैं कल अंडस्को। प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड रिव्यू। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट डियर रीडर्स फैमिली। लव यू ऑल, बाय। चसिक्स बहुत बदतमीजियां झेली है मैंने तुम्हारी, समझे। राधे कृष्णा। हेलो डियर रीडर्स फैमिली, आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी। इस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए लाइक, कमेंट और रिव्यू जरूर दीजिएगा, और मेरे और भी न्यू स्टोरी आप मेरी बायो में चेकआउट कर सकते हैं। अंडस्को। तो चलिए जानते हैं अंगे की कहानी। अंडस्को। वितर्क गुस्से से झलाते हुए अंडस्को, कोशिश करके देख लीजिए, आपका कोई आदमी मेरे भाई को छू के तो दिखा दे। वितर्क की ऐसी बातें सुन एक पल को सेबान जी और बाकी सब हैरान रह जाते हैं कि एक मामूली लड़का जिसे घर लौटे 1 घंटे भी नहीं हुए हैं, वो इतनी बड़ी बात कैसे कर सकता है। लेकिन वो अनजान थे वितर्क की नई पहचान से, उसके रोब और गुस्से के पीछे की खतरनाक शख्सियत से। लेकिन इससे अलग वितर्क बचपन से ही काफी एंगर इश्यूज वाला लड़का था, जिसके कारण उसे लोग पागल भी समझते थे। इसलिए कुछ देर बाद सभी लोग उसकी इस अकड़ को हवाई ही समझ रहे थे। लगभग 30 मिनट बाद 7 से 8 पुलिस वाले और कमिश्नर रावत सदन पहुंचते हैं। उनके आते ही आयान घबरा जाता है, और वही प्रेरणा जी भी घबराकर विक्रांत जी का हाथ कस लेती है। वही कमिश्नर को देख रमेश जी उनके पास आते हुए अंडस्को, आइए कमिश्नर साहब। ये अंडस्को ये है वो रेपिस्ट जिसने मेरे बड़े बेटे की दोस्त के साथ गलत करने की कोशिश की। ये सुन कमिश्नर साहब उन्हें गुस्से से घूरते हैं, जिससे रमेश जी घबराकर पीछे हो जाते हैं। वही अब कमिश्नर साहब सीधे वितर्क के पास आते हैं और घबराते हुए अंडस्को, सर, आपने जैसा बोला था सभी काम मैंने खुद किया है। ये आप सबकी फ्लाइट्स, टिकट्स और आपकी कार भी आ चुकी है। आप बेफिक्र होकर यहाँ से जा सकते हैं। बाकी सब मंत्री जी और मैं संभाल लेंगे, उन्होंने कहा है। अंडस्को, आपके सभी ऑर्डर हम मानेंगे जो आप कहेंगे। ये सुन वितर्क गंभीर भाव से अपना सर हाँ में हिलाते हुए 2 चेक कमिश्नर को पकड़ा देता है, और दूसरे ही पल सभी वितर्क को ग्रिड कर वहां से जाने लगते हैं। वही ये सब देख जो सभी हैरान थे, वही सेवन जी उन्हें जाता देख आवाज देते हैं, लेकिन वो लोग एक बार भी मुड़कर नहीं देखते। आज पहली बार सेवन जी की इज्जात ऐसे तार हुई थी। वितर्क अब गंभीर भाव से अंडस्को, वितर्क रावत विक्रांत रावत का बेटा है, जिसने अकेले अपने दम पर एक एम्पायर खड़ी कर ली है। आप सोच भी कैसे सकते हैं उनका कोई भी बेटा मामूली हो सकता है। इतना क्या वितर्क अब सेबन जी के पास आता है, तभी विक्रांत जी गंभीर भाव से अंडस्को, वितर्क। ये सुन वितर्क शांत भाव से अंडस्को, बस 1 मिनट देर अंडस्को। इतना क्या वितर्क गंभीर भाव से अंडस्को, मैं चाहूँ तो बस 1 घंटे में अपने डैड की कंपनी आपसे ले सकता हूँ, लेकिन बस मैं ये मॉम डैड के कारण नहीं कर सकता। इसलिए चैन से आप सब मेरे मॉम के बशाए घर और मेरे डैड के पैसों पर अयाशिया कीजिए। ये भीख है मेरे परिवार की आप सबको। अंडस्को। ये सुन प्रेरणा जी आंखों में आंसू लिए गुस्से से वितर्क के पास आती है और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए अंडस्को, यही सिखाया है मैंने तुम्हें, अपनों से ऐसे बात की जाती है, ये कोई ढंग है। ये सुन वितर्क, जिसके गाल में उंगलियों के लाल निशान बन चुके थे, बेहद गुस्से से अंडस्को, वो बात अपनों के लिए थी, ये हमारे कोई नहीं।
अब चलिए यहाँ से अंडरस्को। इतना क्या, वितर्क अपने मॉम डैड दोनों का हाथ पकड़ वहां से जाने लगता है। वही अयान और सार्थक भी उसके पीछे चले जाते हैं। तभी संबत जी अपने सोफे पर हाथ पटकते हुए गुस्से से अंडरस्को 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 रमेश, पता करो ये कैसे इतना ताकतवर बन गया है, इसकी पहचान क्या है। अंडरस्को। वही कीर्ति जी और उनके दोनों बेटे दौड़ते हुए बालकनी पर जाते हैं और नीचे एंट्रेंस पर देखते हैं जहां एक विदेशी बड़ी 2 रॉयल कार थी। उन महंगी गाड़ियों को देख कीर्ति जी का बड़ा बेटा, जिन्हें स्पोर्ट्स कार में काफी नॉलेज थी, हैरानी से अंडरस्को अंडरस्को अंडरस्को, ये कार तो करोड़ों की रोज मॉडल है, ये इस वितर्क के पास कैसे आई? इन 5 सालों के इसने ऐसा क्या कर लिया अमेरिका में जो ये इतना अमीर बन गया मम्मी? ये सुन कीर्ति जी गुस्से से अपना हाथ पटकते हुए अंडरस्को 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 अंडरस्को, इसका मतलब इतना सब छीनकर भी ये लोग रास्ते पर नहीं आए। तभी कीर्ति जी का छोटा बेटा उदासी से अंडरस्को 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 अंडरस्को, आप रास्ते की बात कर रही हो, ये तो पहले से ज्यादा अमीर हो गए। ये सुन कीर्ति जी परेशानी से अपना सर पकड़ अंडरस्को 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 अंडरस्को, अनजाने में हमने सोने की मुर्गी को लात न मार दिया हो अंडरस्को अंडरस्को। वही दूसरी तरफ अंडरस्को 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 अंडरस्को, एक कार में वितर्क अकेला और दूसरी कार में वितर्क की फैमिली एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। प्रेरणा जी रोते हुए अंडरस्को 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 अंडरस्को, सब खत्म हो गया, हमारा परिवार आखिर उस कीर्ति ने तोड़ ही दिया विक्रांत। ये सुन विक्रांत जी प्रेरणा जी को गले लगाते हुए शांत भाव से अंडरस्को अंडरस्को अंडरस्को, न कुछ टूटा न कुछ खत्म हुआ, हमारा सारा परिवार साथ है, समझी। तभी सार्थक घबराते हुए अंडरस्को अंडरस्को अंडरस्को, लेकिन डैड अब हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास तो हमारा कोई सामान भी नहीं है अंडरस्को। ये सुन प्रेरणा जी भी फिक्र से यही सवाल करती है, जिसे सुन विक्रांत जी शांत भाव से अंडरस्को अंडरस्को अंडरस्को, घबराओ मत तुम सभी, मुझे नहीं पता हम किस देश में जाएंगे, लेकिन इतना पता है हम हमारे ही घर जाएंगे और हमारे जरूरी सामान एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे, तो फिक्र मत करो। ये सुन अब प्रेरणा जी अपने अंशु पोंछते हुए थोड़े गुस्से से अंडरस्को 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 अंडरस्को, तो आपको सब पता है, आप फोन में वितर्क से ही बात कर रहे थे ना, हमारा बेटा अमेरिका पढ़ने गया था ना, तो ये सब क्या है विक्रांत? ये सुन विक्रांत जी शांत भाव से अंडरस्को 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 अंडरस्को, वो बस मेरा सपना पर कर रहा था, अपने बिजनेस को अलग अलग देशों में पहुंचाने का। देसी पढ़ाई के साथ साथ मैंने बिजनेस में ध्यान दिया, ठीक ऐसा ही उसने भी किया, लेकिन जितनी ऊंचाइयां मैं नहीं छू पाया, मेरे वितर्क ने उन्हें छू लिया। रावत एम्पायर में रावत होटल्स, रावत एंटरप्राइजेस जैसे 8 विदेशी कंपनियां हैं मेरे बेटे वितर्क रावत की। ये सुन प्रेरणा जी और बाकी सब हैरान रह जाते हैं। उन सबको तो ये पता था कि वितर्क के एंगर इश्यूज के कारण उसे दूर अमेरिका पढ़ने भेजा था विक्रांत ने, लेकिन असल में इन 5 सालों में वितर्क ने बस विक्रांत के सपने को पूरा किया था। वही ये बात सुन अयान एक पल अपने डैड को देखता है और शर्म से अपना सर वापस झुका लेता है। वही ये सुन प्रेरणा जी अब गुस्से से अंडरस्को अंडरस्को अंडरस्को, इन 5 सालों तक आपने मेरे बेटे को इतना परेशान किया है विक्रांत। प्रेरणा जी को गुस्से में देख विक्रांत जी घबराते हुए अंडरस्को 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 अंडरस्को, अरे नहीं मेरी जान अंडरस्को, वो तो वितर्क और रेहाल दोनों खुद ये इच्छा लिए मेरे पास आए थे, मैंने तो बस पैसों से उनकी मदद की है, बाकी सब उन्होंने अपनी खुशी से किया है, सच्ची प्रेरणा अंडरस्को। ये सुन प्रेरणा जी शांत भाव से अंडरस्को 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 अंडरस्को, अगर ऐसा है तो ठीक है, उदासी से अंडरस्को अंडरस्को, मेरा बच्चा 5 सालों बाद मिला मुझे और फिर पिट गया, ठीक से देखा तक नहीं मैंने उसे। इन सभी बातों के बीच अयान अपना शर्मिंदगी से झुकाए चुपचाप बैठा था, वही उन तीनों में से भी कोई उससे बात नहीं कर रहा था। तभी कार रुकती है और वो सभी एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। वितर्क और बाकी सभी अब एयरपोर्ट में एंटर करते हैं। कुछ देर सभी अकेले बैठे होते हैं, लेकिन जैसे ही वहां वितर्क वापस आता है, विक्रांत जी गंभीर भाव से अंडरस्को 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 अंडरस्को, वितर्क हम का कहाँ रहे हैं? ये सुन वितर्क शांत भाव से अंडरस्को अंडरस्को अंडरस्को, डैड नई ब्रांच कंपनी के कारण हमें कनाडा जाना पड़ेगा, रेहाल अभी वही है, एक अच्छा सा बिला देख रहा है वो हमारे लिए, जब तक आप सभी किसी होटल में रह लीजिएगा। ये सुन प्रेरणा जी गंभीर भाव से अंडरस्को अंडरस्को अंडरस्को, क्यों तुम नहीं चल रहे बेटा? ये सुन वितर्क शांत भाव से अंडरस्को अंडरस्को अंडरस्को, मुझे एक डील के लिए अभी पेरिस निकलना पड़ेगा, मैं कुछ दिन बाद मिलता हूँ आपसे। ये सुन विक्रांत जी गंभीर भाव से अंडरस्को अंडरस्को अंडरस्को, ठीक है, लेकिन याद रहे हमारे परिवार के साथ तुम कुछ गलत नहीं करोगे, वैसे भी आज बहुत बदतमीजियां झेली है मैंने तुम्हारी, समझे? ये सुन वितर्क बिना भाव से अपना सर हाँ में हिला देता है और दोनों के आशीर्वाद लेकर वहां से चला जाता है।
अंडरस्को। वही दूसरी तरफ अंडरस्को अंडरस्को अंडरस्को। सांझ लगभग 1 घंटे लाइन में लगकर अपना एडमिट कार्ड लेती है और गार्डन एरिया में बैठ जाती है। सांझ उदासी से अंडरस्को अंडरस्को अंडरस्को, मुझे याद क्यों नहीं था कि मैं घर से भागने के लिए कॉलेज जल्दी आ जाती थी। अभी भी क्लासेस को 1 घंटा बाकी है, पता नहीं कब आएगी मेरी बिगड़ी हुई पलटन। बहुत काम है इन छोटे से कंधों पर, सबको सुधारना पड़ेगा या फिर उनसे दूर होना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, उस कुत्ते से दूर रहना पड़ेगा, उससे तो बिल्कुल अनजान रहूंगी मैं। सारी जिंदगी उसने बर्बाद कर दी थी मेरी। प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड रिव्यू। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट डियर रीडर्स फैमिली। लव यू ऑल, बाय। 7 वितर्क का गुस्सा और सजा अंडरस्को ब्लैक मियाओ ग्रुप। राधे कृष्णा। हेलो डियर रीडर्स फैमिली, आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए जानते हैं अंगे की कहानी। अंडरस्को अंडरस्को अंडरस्को। सांझ उदासी से अंडरस्को अंडरस्को अंडरस्को, मुझे याद क्यों नहीं था कि मैं घर से भागने के लिए कॉलेज जल्दी आ जाती थी। अभी भी क्लासेस को 1 घंटा बाकी है, पता नहीं कब आएगी मेरी बिगड़ी हुई पलटन। बहुत काम है इन छोटे से कंधों पर, सबको सुधारना पड़ेगा या फिर उनसे दूर होना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, उस कुत्ते से दूर रहना पड़ेगा, उससे तो बिल्कुल अनजान रहूंगी मैं। सारी जिंदगी उसने बर्बाद कर दी थी मेरी। सांझ इन्हीं उधेड़बुन में खोई हुई थी कि तभी उसके पास 2 लड़कियां आती है और घुटनों के बल बैठ सांझ को हैरानी और कंफ्यूजन से घूरती रह जाती है। उनमें से एक लड़की सोफिया, जो कि सांझ की उम्र की ही थी, दिखने काफी खूबसूरत थी, लेकिन ब्लैक शॉर्ट हेयर में कुछ ब्लू हाईलाइट हेयर, काजल से भरी स्मोकी आइज, ब्लैक क्रॉप टॉप, कटी फटी जीन्स में वो बेहद अजीब लग रही थी। वही दूसरी लड़की 22 साल की इमा, जो सोफिया से भी अजीब और कटेफटे कपड़ों पर थी। उसके हाईलाइट रेड हेयर बहुत बुरे लग रहे थे। अंडरस्को ये लड़की सांझ और सोफिया को कॉलेज के फर्स्ट ईयर में फेल बैक स्टूडेंट के तौर पर मिली थी। इमा को देख सांझ मन ही मन गुस्से से अंडरस्को अंडरस्को अंडरस्को, आ गई मेरी जिंदगी की असली पनौती लगाने वाली। अच्छा हुआ मैं उस वक्त में नहीं पहुंची जब इसने और इसके उस भाई ने मेरा ऐसा गंदा सा मेकओवर नहीं कर दिया था। थैंक गॉड अंडरस्को। सांझ जो खुद से बात कर रही थी, वही सोफिया कंफ्यूजन से अंडरस्को अंडरस्को अंडरस्को, इमा ये कोई नया फैशन है क्या? ये सुन इमा, जिसके चेहरे में थोड़ा गुस्सा नजर आ रहा था, सोफिया की बात सुन बुरा सा मुंह बनाते हुए अंडरस्को 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 अंडरस्को, ये कोई फैशन नहीं है, ये कोई अजीब चीज ही करके आई है हमारी प्यारी दोस्त। ये सुन सांझ गुस्से से मन ही मन अंडरस्को 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 अंडरस्को, मुझे तब क्यों समझ नहीं आया कि ये बस एक जलकुकड़ी निकम्मी लड़की है। कितनी बेवकूफ थी मैं तब। सांझ को खुद में खोए देख सोफिया परेशानी के भाव से अंडरस्को 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 अंडरस्को, हे कहाँ खोई है संजू, और क्या हाल बना रखा है तूने अपना? तभी इमा भी थोड़े गुस्से से अंडरस्को अंडरस्को अंडरस्को, वही तो इतना अच्छा लुक दिया था हमने इसे, और ये जाने आज क्या करके आए हैं। और तू कल की पार्टी से इतनी जल्दी क्यों आ गई थी? मुझे तुझे अपने भाई से मिलना था यार अंडरस्को। ये सुन सांझ इमा को इग्नोर करते हुए सोफिया से अंडरस्को 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 अंडरस्को, क्या हाल बना रखा है मैंने? क्या मैं खूबसूरत नहीं लग रही हूँ? हम इस सवाल को सुन सोफिया अब अपने दिमाग का उपयोग कर थोड़ा सांझ को देखती है, फिर कंफ्यूजन से अंडरस्को अंडरस्को अंडरस्को, वैसे ब्यूटीफुल तो तू बहुत लग रही है जल कुक। तभी इमा बुरा सा मुंह बनाते हुए अंडरस्को 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 अंडरस्को, हाँ लेकिन इस एक ब्यूटीफुल वर्ड ने तेरे हाई क्लास फैशन, मेच्योरिटी, सेक्सी, बोल्ड, हॉट, अमेजिंग, ये सारे वर्ड छीन लिए। तू आज की लड़की है यार, ये मम्मी की बच्ची बनकर क्यों आई है आज बेब? ये सुन सोफिया भी इमा की बात पर कंफ्यूजन से अपना सर हाँ में हिला देती है। वही इमा की बात सुन सांझ मन ही मन गुस्से से अंडरस्को 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 अंडरस्को, आह कितनी चालकी से बातें बनाती है ये देखो तो। लेकिन अब मैं बस बॉडी से 19 साल की हूँ, लेकिन माइंड से 27 साल की साजदार लड़की हूँ। अब मैं तेरे फसाने में नहीं फंसने वाली काली भूतनी। सांझ अब लाइट स्माइल करते हुए शांत भाव से अंडरस्को अंडरस्को अंडरस्को, लेकिन मैं सच में अपनी मम्मा की बच्ची तो हूँ, और अब मुझे बस ब्यूटीफुल बर्ड ही पसंद है, तो मैं ऐसे ही ठीक हूँ। सांझ की अचानक से इतनी बदली बदली बातें सुन सोफिया और सबसे ज्यादा तो इमा हैरान थी। लेकिन हार न मानते हुए इमा सांझ का हाथ पकड़ उदासी से अंडरस्को 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 अंडरस्को, संजू कैसी बातें कर रही है तू? हमारे इस ओसम लुक से ही तो हमारे ग्रुप का नाम ब्लैक मेवो डिस्क्राइब होता है। ये सुन सांझ थोड़ा इरिटेट होते हुए अंडरस्को 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 अंडरस्को, देखो इमा मेरा नाम सांझ है तो बस वही बुलाओ तुम दोनों। और दूसरी बात, अब मैं इस ग्रुप की मेंबर नहीं हूँ तो मुझे किसी ड्रेसअप की जरूरत नहीं है। और
ये सुन वो दोनों कोई और सवाल करती कि सांझ अपना बैग लिए खड़ी होते हुए शांत भाव से अंडरस्को क्लास का टाइम हो रहा है, मैं क्लास चलती हूँ, तुम दोनों अपना एडमिट कार्ड लेकर आ जाना। इतना सुनना था कि माँ परेशानी के भाव से अंडरस्को अरे तूने हमारे बिना एडमिट कार्ड ले लिया यार, तू नहीं चलेगी तो हमें इतनी लंबी लाइन लगाना पड़ेगा। अब तेरे डेट के कॉलेज में बस तुझे ही प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलता है, हमें नहीं यार। ये सुन सांझ मुस्कुराते हुए अंडरस्को हर छोटी चीज में प्रिंसेस ट्रीटमेंट सही नहीं लगता ना, मैंने भी 1 घंटे लाइन के बाद एडमिट कार्ड लिया है तो बाय अब। इतना कह सांझ अब अपनी जान छुड़ाकर बाहर से तेज कदमों से निकलती है और चिढ़ते हुए अंडरस्को नहीं, प्लान चेंज, ये इमा मेरे बस की नहीं है अंडरस्को। वही सांझ के जाने के बाद सोफिया तो शांत थी, लेकिन इमा अपनी काजल से सनी स्मोक की आय से लगभग खा जाने वाली नजरों से सांझ को जाते हुए देख रही थी। वही सांझ अब अपनी क्लास में पहुंची है और एक नज़र अपनी क्लास को देख खुशी से मुस्कुरा देती है और सबसे आगे की चेयर में बैठते हुए अंडरस्को ये आगे वाली डेस्क हमेशा खाली रहती थी, तब मैं समझ नहीं पाई, लेकिन अब जानती हूँ कि ये मेरे लिए ही थी। वही दूसरी तरफ क्लास के सभी लोग हैरानी से सांझ को देख रहे थे। जो सांझ रोज किसी जागनली बिल्ली सी लगती थी, वही आज एक बिल्कुल सिंपल और प्यारी सी लड़की लग रही थी। आसपास सभी अब सांझ को लेकर कानाफूसी कर रहे थे, जो सांझ भी सुन सकती थी, लेकिन अब उसे पहले देसी कॉलेज में किसी से भी दुश्मनी या अकड़ दिखाने का वो शौक नहीं था। और तभी क्लास में एक लेडी प्रोफेसर एंटर करती है। उनके एंटर करते ही सभी बच्चे खड़े होकर उन्हें विश करते हैं, लेकिन प्रोफेसर की नज़र सिर्फ सांझ पर रुक जाती है। प्रोफेसर और अब बाकी स्टूडेंट भी हैरानी से सांझ को देख रहे थे। जो लड़की कभी किसी प्रोफेसर के लिए खड़े नहीं होती थी, वो आज प्रोफेसर को इतना नॉर्मली ग्रिड कर रही थी। कुछ देर के शॉक्ड रिएक्शन के बाद प्रोफेसर सबको बैठने को बोलती है और टेबल पर अपनी बॉक्स रख सांझ के पास आती है, जिससे सांझ लाइट स्माइल के साथ खड़ी हो जाती है। सांझ की इस रिस्पेक्ट से प्रोफेसर लाइट स्माइल करते हुए अंडरस्को नाइस मेकओवर सांझ एंड ऑल्सो योर न्यू बिहेवियर डियर। ये सुन सांझ मुस्कुराते हुए अंडरस्को थैंक यू सो मच मैम। उद्धरण चिन्ह। प्रोफेसर अब लाइट स्माइल करते हुए वापस अपनी बुक्स उठाती है और एक्साइटेडली अंडरस्को स्टूडेंट्स देयर इज नो क्लास टुडे, यू ऑल प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। इतना कह वो प्रोफेसर तेज कदमों से बाहर से निकल जाती है, जिसे देख सांझ हंसते हुए अंडरस्को आज सारे प्रोफेसर्स में बस में मेरी हो गपसप होने वाली है। खैर चलो मैं तो चली लाइब्रेरी, मुझे भी तो पढ़ना है पूरे 5 साल बाद अंडरस्को। वही दूसरी तरफ अंडरस्को वितर्क वेटिंग एरिया के एक खाली केबिन में बैठा अपने चोपर रेडी होने का वेट कर रहा था। फिलहाल वो लैपटॉप में अपने काम में बिजी था कि तभी उसका फोन रिंग करता है। वितर्क एक नज़र फोन को देखता है और फोन रिसीव कर गंभीर भाव से अंडरस्को सो मिस्टर जॉन। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर जॉन घबराते हुए अंडरस्को मिस्टर रावत, हमें माफ कर दीजिए, बोटेंडर मेरे हाथ से अंडरस्को। ये सुन वितर्क गुस्से नेव भी एवल स्माइल करते हुए अंडरस्को आप जानते हैं आपने मेरा कितना टाइम वेस्ट किया है अंडरस्को। ये सुन मिस्टर जॉन घबराते हुए अंडरस्को मुझे माफ कर दे प्लीज, मैंने कहा था आपके बिना मुश्किल है ये सुन वितर्क गुस्से से अंडरस्को बस नाम के बिजनेसमैन है आप अंडरस्को जॉन, इतना बड़ा बिजनेस आपसे नहीं संभलेगा। ये सुन मिस्टर जॉन घबराते हुए अंडरस्को नो सर प्लीज, बस एक मौका दे दीजिए, आप वो टेंडर चाहे तो ले सकते हैं, वैसे भी आप पेरिस आ रहे हैं ना, प्लीज सर मुझे वो टेंडर बस दिला दीजिए, मैं आपको अब निराश नहीं करूंगा। ये सुन वितर्क लैपटॉप में काम करते हुए ही गंभीर भाव से अंडरस्को तुम कह रहे हो अंडरस्को एक कामयाब इंसान की हासिल कामयाबी छीनकर एक नाकामयाब ईशान को सौंपना। इतना क्या वितर्क बिना कुछ सुने फोन काट देता है और दूसरे ही पल वो फोन से रेहाल को मैसेज करता है और वापस अपने काम में बिजी हो जाता है। और लगभग 30 मिनट बाद वो एक कंपनी के शेयर्स चेक करता है जो तेजी से नीचे गिरते जा रहे हो, लेकिन 40% शेयर्स पर आकर थम जाती है, जिसे देख वितर्क गुस्से से एवल स्माइल करते हुए अंडरस्को जो खुद मेहनत करना नहीं जानते, उन्हें दूसरों की कामयाबी बेजार ही लगती है। तभी रूम में एक बॉडीगार्ड एंटर करता है और ग्रिड करते हुए चोपर रेडी होने की इन्फॉर्मेशन देता है। लेकिन तभी रेहाल का फोन आता है, जिसे वितर्क अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश करते हुए पिक करता है।
लेकिन वो कुछ कहता कि रेहाल की परेशानी और डर भरी आवाज़ सुन उसका चेहरा और भी ज़्यादा गुस्से से तमतमा जाता है, जिसे सुन वितर्क गुस्से से टेबल को किक करते हुए अंडस्को कनाडा जाने की तैयारी करो अभी। अंडस्को। वही दूसरी तरफ अंडस्को। शाम 6 बजे अंडस्को सांझ की कार अपने सांझ पैलेस के एंट्रेंस पर आकर रुकती है, जहां सांझ थकी हुई सी बाहर निकलती है और विला के अंदर जाती है। सांझ अंदर आते ही अगड़ाए लेते हुए अंडस्को मम्मा, मैं थक गई। ये सुन सुहाना जी जो सोफे में बैठी हुई थी, मुस्कुराते हुए अंडस्को आज इतने जल्दी आ गई बेटा तुम तो आज अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग में जाने वाली थी ना। ये सुन सांझ जल्दी से आकर अपनी मम्मा की गोद पर सर रख सोफे में लेटते हुए अंडस्को नहीं, मैं उनके साथ कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ शॉपिंग में जाऊंगी, आप मुझे ज़्यादा अच्छे कपड़े दिलाओगे मम्मा, एग्जाम के बाद हम साथ में शॉपिंग में चलेंगे। ये सुन सुहाना जी अपनी बेटी के सर को प्यार से हिलाते हुए पर हैरानी से अंडस्को सच में मेरा बच्चा मेरे साथ शॉपिंग पर चलेगा और मेरी पसंद भी लेगा। ये सुन सांझ नींद में भी मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिलाते हुए सिकटू कर सुहाना जी की गोद में सो जाती है। वही पूरे 1 साल बाद अपनी बेटी को अपने पास देख सुहाना जी को आज असल सुकून महसूस हो रहा था। तभी सुहाना जी का फोन रिंग करता है। राजवीर का नाम शो होता देख सुहाना जी जल्दी से फोन पिक करती है अंडस्को, और दूसरे ही पल हैरानी से अंडस्को क्या बात कर रहे हो सच में अंडस्को? नहीं, ऐसा नहीं है, बस मैं ये सोच रही हूँ कि मैं खुश हूँ या दुखी। ये कहते हुए सुहाना जी मुस्कुराते हुए अंडस्को लेकिन विश्वास नहीं होता न कि 19 साल बीत गए। सुहाना जी राजवीर जी से बात करके अब फोन रखती है और उनका चेहरा गंभीरता से भर जाता है, जैसे वो बहुत कुछ सोच रही हो। अंडस्को, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड रिव्यू। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट डियर रीडर्स फैमिली। लव यू ऑल, बाय। चैट वो दर्द जो बेचारी अब तक झेल रही है। राधे कृष्णा। Hello dear readers family, hope you all are happy and healthy, thank you from the bottom of my heart for your love and support। तो चलिए जानते हैं अंगे की कहानी अंडस्को। सुहाना जी जल्दी से राजवीर जी का फोन पिक करती है अंडस्को, और दूसरे ही पल हैरानी से अंडस्को क्या बात कर रहे हो सच में अंडस्को? नहीं, ऐसा नहीं है, बस मैं ये सोच रही हूँ कि मैं खुश हूँ या दुखी। ये कहते हुए सुहाना जी मुस्कुराते हुए अंडस्को लेकिन विश्वास नहीं होता न कि 19 साल बीत गए। सुहाना जी राजवीर जी से बात करके अब फोन रखती है और उनका चेहरा गंभीरता से भर जाता है, जैसे वो बहुत कुछ सोच रही हो। सुहाना जी गंभीर भाव से सांझ को देखते हुए अंडस्को साल भर इस लड़की ने पढ़ाई नहीं की और वो सभी आ जाएंगे तो फिर तो भूल ही जाओ इसकी पढ़ाई, पता नहीं कैसा होगा इसका रिजल्ट इस बार, सभी टेस्ट में फेल है ये लड़की। सुहाना जी फिक्र से सांझ को देखती है, लेकिन दूसरे ही पल सांझ का मासूम खूबसूरत चेहरे देख मुस्कुराते हुए अंडस्को कितनी प्यारी लग रही है आज मेरी बच्ची। अंडस्को। वही दूसरी तरफ अंडस्को वितर्क चौपर में बैठते हुए गुस्से से अंडस्को क्या मतलब? वो एयरपोर्ट में मिले नहीं, रेहाल मैंने उन्हें तुमसे मिलने बोला था, वो कोई बच्चे नहीं है जो कहीं भी चल जाएंगे। ये सुन रेहाल परेशानी भरे भाव से अंडस्को मैं बस 5 मिनट लेट हुआ था यार, वैसे किसी का फोन भी नहीं लग रहा है, मुझे अब कुछ गड़बड़ लग रही है। ये सुन वितर्क गुस्से से चीखते हुए अंडस्को अगर गड़बड़ है तो उसे सही करो डैमिट, मैं 7 घंटे बाद ही वहां पहुंच पाऊंगा और अब मैं सिर्फ तुम पर भरोसा कर सकता हूँ रेहाल। इतना कह वितर्क फोन कट कर गुस्से से चिल्लाते हुए अपना पैर पटकता है। उसका चेहरा इस वक्त गुस्से से लाल हुआ पड़ा था, लेकिन वही एक डर भी था, शायद अपनों को खोने का, जो उसे और भी ज्यादा बेचैन कर रहा था। अंडस्को। वही दूसरी तरफ अंडस्को कनाडा में जहां अभी रात के 8 बज चुके थे, इतनी रात में विक्रांत जी और उनका परिवार जो अब काफी थक चुके थे, खाली रोड पर ये बहा देखते हुए चल रहे थे। प्रेरणा जी अब झल्लाते हुए अंडस्को अरे कहाँ है इनका घर, कहीं हम गलत पाते पर तो नहीं आ गए, यहाँ तो कोई खन्ना बिला या सदन कुछ नहीं है। ये सुन विक्रांत जी गंभीर भाव से अंडस्को फोन डेड होने के कारण मेरी उससे पूरी बात ही नहीं हो पाए, उसकी विला का सही एड्रेस में उससे पूछ ही नहीं पाया। तभी सार्थक थकावट से गहरी सांस से लेते हुए अंडस्को डेड, लगता है वो थोड़ा बहुत एड्रेस भी अपने गलत लिया है,
ऐसा तो नहीं कि उन्होंने ही हमें गलत एड्रेस दिया जो ताकि हम उनके पास न आ पाएं। तभी आयान शांत भाव से अंडरस्को नहीं अंकल ऐसा नहीं कर सकते, वो बहुत अच्छे हैं। आयान की बात सुन सब एक पल को शांत हो जाते हैं और फिर उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। वही अपने परिवार का बिहेव देख आयान का बेतहाशा रोने का मन कर रहा था, लेकिन फिलहाल वो खुद को कंट्रोल कर उनके पीछे चल रहा था। तभी वो तीसरे बार उस आखिरी बिला से वापस मुड़ते हैं कि तभी सांझ पैलेस के बाहर खड़े गार्ड्स में से एक आदमी उनके पास आता है और शांत भाव से अंडस्को सर, आप कब से इसी रास्ते पर घूम रहे हैं, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? ये सुन विक्रांत जी थकी हुई वॉयस में अंडस्को हाँ, वो मुझे राजवीर खन्ना के घर जाना है। ये सुन वो गार्ड मुस्कुराते हुए अंडस्को सर, जिस घर को आप ढूंढ रहे हैं वो घर तो यही है, काश मैं पहले आपसे पूछ लेता, आप इतना परेशान न होते। ये सुन विक्रांत जी शांत भाव से अंडस्को कोई बात नहीं, अच्छा हुआ आपने अब हमारी मदद कर दी। तभी प्रेरणा जी कंफ्यूजन से अंडस्को लेकिन विक्रांत अंडस्को इस बिला का नाम सांझ पैलेस क्यों है? ये सुन विक्रांत जी भी गार्ड से यही सवाल करने को होते अंडस्को की, तभी वो बॉडीगार्ड दरवाजा खोलने चला जाता है और अब वो सभी उस खूबसूरत बिला में एंटर करते हैं। वही सुहाना जी और राजवीर जी परेशानी के भाव से वही हॉल में घूम रहे थे कि उन सभी को अंदर आता देख राजवीर जी विक्रांत जी के पास आते हुए फिक्र अंडस्को हे भगवान, एक फोन करके कहाँ गायब हो गया था तू? ये सुन विक्रांत जी आंखों में अंशु लिए टोंट मारते हुए अंडस्को तेरी इसी रोड में था साले 2 घंटे से। तभी सुहाना जी भी फिक्र से प्रेरणा जी के गले लगते हुए अंडस्को हम भी यहाँ कब से परेशान थे कि 1 घंटे बोलकर जाने 3 घंटे से कहाँ गायब हो आप सब? ये सुन प्रेरणा जी आंखों में अंशु लिए अंडस्को इन दोनों की ही देन थी ये सुहाना, एक ने जाने कैसा एड्रेस बताया था और दूसरे ने जाने क्या सुना था। ये सुन सुहाना जी गुस्से से राजवीर को देखते हुए अंडस्को आप किसी काम के नहीं हैं अंडस्को। सुहाना जी अब प्रेरणा जी को सहारा देकर सोफे पर बैठाती है। वही विक्रांत जी और राजवीर जी दोनों अपनी बीबियों के ताने सुन एक साइड पर खड़े हो जाते हैं। वही आयान और सार्थक भी उनके पीछे पीछे आकर थके हरे सोफे पर बैठ जाते हैं कि तभी प्रेरणा जी गुस्से से अंडस्को मेरे निकम्मो, भूल गए क्या थोड़े बहुत संस्कार भी? इतना कह प्रेरणा जी दोनों को सुहाना जी और राजवीर जी का आशीर्वाद लेने का इशारा करती है, जिससे दोनों हड़बड़ाकर उठते हैं और सुहाना जी के पैर छूते हैं। वही सुहाना जी उन दोनों के हाथ पकड़ उनके सर को प्यार से सहलाती है। वो ध्यान से दोनों को देखती है और आयान की गाल खींचते हुए खुशी से अंडस्को ये मेरा लड्डू है न, तुम इतने फीट हैंडसम कैसे हो गए? ये सुन आयान मुस्कुराते हुए अंडस्को आंटी। आयान खुशी से सुहाना जी के गले लग जाता है। तभी विक्रांत जी हंसते हुए अंडस्को अरे वाह सुहाना जी, क्या सही पहचान है आपने, लेकिन जरा अपनी तीखी नजरें इस लड़के पर भी डालिए। ये सुन सुहाना जी खुशी से सार्थक का चेहरा प्यार से अपने हाथों में भरते हुए अंडस्को इसमें पहचानने की क्या बात है, ये तो हमारा एंग्री बर्ड ही होगा ना। ये सुन प्रेरणा जी हंसते हुए अंडस्को अरे नहीं सुहाना, ये वितर्क नहीं है, ये तो मेरा तीसरा अंडस्को। ये सुन सुहाना जी हैरानी से प्रेरणा जी को देखती रह जाती है। वही राजवीर जी अफसोस जताते हुए अंडस्को मतलब तीसरे बार भी बेटी नहीं हुई। ये सुन सार्थक का मुंह बन जाता है। उसे नहीं पता था कि उसके पेरेंट्स की बेटी के सपने का चर्चा उनके विदेशी दोस्तों तक फैला हुआ है। तभी सुहाना जी फिक्र से प्रेरणा जी को देखते हुए अंडस्को तो अब 3 ही है न, या और? ये सुन राजवीर जी शरारत से विक्रांत जी को सवालिया इशारा करते हैं, जिस पर विक्रांत जी बस अपने दांत दिखा देते हैं। वही प्रेरणा जी कुछ कहती कि तभी सार्थक उदासी से अंडस्को नहीं आंटी, आखिरी अनचाहा बच्चा बस मैं ही हूँ। सार्थक की ये बात सुन सुहाना जी प्यार से सार्थक का चेहरा थामते हुए अंडस्को ऐसे नहीं बोलते बच्चा, मेरे तो चाहे हुए बच्चे हो तुम, वो भी इतना क्यूट। सुहाना जी की ये बात सुन सार्थक मुस्कुरा देता है। वही सुहाना की ये बात सुन प्रेरणा जी की आंखों में अंशु आ जाते हैं। वही विक्रांत जी भी थोड़ा उदास हो जाते हैं। तभी राजवीर जी अंडस्को आप सब थक गए होंगे, आप सबके रूम रेडी है, चलो फ्रेश हो जाओ, फिर साथ में डिनर करते हैं।
तभी प्रेरणा जी गहरी सांस लेते हुए अंडरस्को सुहाना प्लीज मेरी उठने में हेल्प करो, इन 9 घंटों के सफर में मेरा तो बदन ही टूट गया। ये सुन सुहाना जी प्रेरणा जी हेलो करती है और बही राजवीर जी बाकी तीनों को उनका कमरा दिखाते हैं और इतनी थकावट के कारण सभी डिनर करके सो जाते हैं। अंडस्को बही दूसरी तरफ अंडस्को सांझ अपने विला के बेक गार्डन के फार्म हाउस में अपनी बुक्स अरेंज कर अब पढ़ने बैठ गई थी। सांझ चेयर में अगड़ाई लेते हुए अंडस्को इन गेस्ट को भी अभी आना था, इनके कारण मुझे अब यहाँ पढ़ना पड़ेगा। तभी सांझ सोचते हुए अंडस्को लेकिन जितना मुझे याद है मेरे एग्जाम के वक्त कोई गेस्ट नहीं आए थे। हाँ लेकिन लेट नाइट पार्टी में जाने के लिए मैं पढ़ने के बहाने से यहाँ रहने आई थी। ये सोचते हुए सांझ अब डरते हुए अंडस्को पार्टी के चक्कर में फेल हो गई थी मैं, और मम्मा का थप्पड़, पापा की डांट, उफ, बड़ा खौफनाक मंजर था। लेकिन सांझ अब अपना सर झटकती है और गंभीर भाव से अंडस्को लेकिन अब नहीं 12th टॉपर थी मैं, और अब तो ये सारी पढ़ाई मेरे लिए दूसरी बार है, तो बस मुझे रिविजन की जरूरत है। हाँ, उद्धरण चिन्ह। इसी तरह सांझ खुद को जोश देते हुए अपनी पढ़ाई शुरू करती है। अंडस्को सुबह के 7 बजे अंडस्को प्रेरणा जी बालकनी में खड़ी कॉफी पीते हुए बाहर का खूबसूरत नजारा देख रही थी कि तभी उन्हें पीछे विक्रांत जी अपनी बाहों में भर लेते हैं। विक्रांत जी मुस्कुराते हुए अंडस्को राजवीर ने बहुत खूबसूरत घर बनाया है ना। ये सुन प्रेरणा जी अपना सर हाँ में हिलाते हुए अंडस्को हाँ अंडस्को बहुत खूबसूरत अंडस्को, लेकिन जानते हो विक्रांत बिन बच्चे के न तो परिवार बनता है न घर। आज भी सुहाना की सुनी गोद देख मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं वो दर्द सोच भी नहीं सकती जो वो बेचारी अब तक झेल रही है। एक्स ये सुन विक्रांत जी भी उदासी से अंडस्को सच कह रही हो तुम प्रेरणा, कितनी कोशिशें कितना कुछ किया उन्होंने, लेकिन प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड रिव्यू। थैंक यू सो मच फॉर योर लव यू ऑल, बाय। चेन्नई अयाशी ही रहे, चाहत न बन पाए, सांझ का गुस्सा। राधे कृष्णा। Hello dear readers family, I hope you all are happy and healthy. Thank you from the bottom of my heart for your love and support. तो चलिए जानते हैं अंगे की कहानी अंडस्को। आज भी सुहाना की सुनी गोद देख मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं वो दर्द सोच भी नहीं सकती जो वो बेचारी अब तक झेल रही है। ये सुन विक्रांत जी भी उदासी से अंडस्को सच कह रही हो तुम प्रेरणा, कितनी कोशिशें कितना कुछ किया उन्होंने, लेकिन तभी सुहाना जी प्रेरणा जी को पुकारते हुए अंदर आती है और दोनों एक दूसरे से अलग होकर बालकनी से रूम में आते हैं। सुहाना जी नाश्ते की प्लेट्स टेबल पर रखते हुए उन दोनों को देखती है जो थोड़े उदास लग रहे थे। दोनों को उदास देख सुहाना जी फिक्र से अंडस्को प्रेरणा क्या हुआ, आप दोनों परेशान लग रहे हो। तभी प्रेरणा जी थोड़ा मुस्कुराते हुए अंडस्को कुछ नहीं सुहाना, हम यही बात करके दुखी थे कि कितनी मिन्नतें के बाद भी हमें एक बेटी न मिल पाए, लेकिन 3 मुस्तांडों की माँ बन गई मैं। ये सुन सुहाना जी मुस्कुराते हुए अंडस्को ऐसा मत कहो प्रेरणा, कितने प्यारे हैं तुम्हारे सभी बच्चे, वैसे वितर्क का गुस्सा अब कैसा है। ये सुन विक्रांत जी शांत भाव से अंडस्को ये तो मत ही पूछिए सुहाना जी, अब तो और बड़ा शैतान बन गया है वो अंडस्को। तभी प्रेरणा जी सोफे पर बैठते हुए अंडस्को वैसे उस श्री को आपने कॉल करके बताया या नहीं, और प्रेरणा मेरे बाकी 2 शैतान कहाँ है। ये सुन सुहाना जी हंसते हुए अंडस्को बहुत थक गए हैं वो दोनों, चैन से सोने दो बच्चों को, तुम दोनों नाश्ता कर लो, मैं अभी आती हूँ। सुहाना जी के जाने के बाद विक्रांत शांत भाव से अंडस्को मैसेज कर देता हूँ वितर्क को मैं कि वो भी जब आए तो यही आ जाए। अंडस्को वही दूसरी तरफ अंडस्को सांझ कॉलेज में एंटर करती है और छुपते छुपाते लाइब्रेरी की तरफ जाते हुए अंडस्को बस कैसे भी इनसे बचकर लाइब्रेरी पहुंच जाओ, फिर मैं सेफ हूँ। लेकिन तभी वो किसी से टकराते बचती है और अफसोस की वो सोफिया और इमा थी और दोनों ही सांझ को गुस्से से घूर रही थी। वही उन दोनों देख सांझ उदासी से मन ही मन अंडस्को हो गई पढ़ाई, अब पहले इनसे पीछा छुड़ाएं। इमा गुस्से से अंडस्को बेब्स, इग्नोर कर रही हो हमें, कल से तुम्हें कॉलेज में धूर कर, फिर रात की पार्टी के लिए कॉल कर अंडस्को करके, कितना परेशान है हम। तभी सोफिया भी उदासी से अंडस्को संजू, तू गुस्सा है हमसे ठीक है,
लेकिन यार वजह तो बता दे यार, जानती है न, तुझसे मिले बिना मेरा दिल नहीं लगता यार। ये सुन सांझ सोफिया के लिए थोड़ा उदास हो जाती है, लेकिन तुरंत ही खुद को ठीक करते हुए गंभीर भाव से मैं कोई गुस्सा नहीं हूँ, मैं अभी बस अपने एग्जाम की तैयारी में बिजी हूँ। ये सुन इमा हंसते हुए क्या एग्जाम? ये एग्जाम जैसी चीज के लिए तुम अपनी जवानी के 4 दिन बर्बाद कर रही हो। देखो बेब, कॉलेज बस एंजॉय करने के लिए होता है, पढ़ाई करने के लिए स्कूल काफी होता है। ये सुन सांझ अब अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए ये तुम्हारी सोच है, मेरी नहीं। मेरे लिए एग्जाम इम्पोर्टेंट है और मेरा फ्यूचर भी। तो जितनी मौज मस्ती करनी थी मैं कर चुकी, अब मुझे अपने फ्यूचर के लिए काम करना है। और इतना कह सांझ वहां से जाने लगती है। तभी माँ फिर सांझ का रास्ता रोकते हुए शांत भाव से अच्छा ठीक है, तू कर लेना अपनी पढ़ाई, मत एंजॉय करना अपनी जिंदगी, लेकिन हमारे ब्लैक मियाओ ग्रुप में 2 और लोग आए हैं, कम से कम उनसे मिलने तो चल। ये सुन सोफिया भी एक्साइटेड होते हुए हाँ संजू, पता है वो दोनों लड़के बहुत कूल है, बिल्कुल ब्लैक पैंथर डे से। ये सुन सांझ बुरा सा मुंह बनाते हुए मन ही मन काले कुत्ते हैं वो, पैंथर नहीं। सोफिया सांझ का हाथ पकड़ती है कि तभी सांझ अपना हाथ छुड़ाते हुए रूड वॉइस में सोफिया मेरा नाम सांझ है, अब इसे नाम से मत पुकारना मुझे। और इमा मुझे अभी तुम्हारे भाई से नहीं मिलना, जब मैं फ्री रहूंगी तब मैं जरूर मिलूंगी, अभी नहीं ओके। सांझ अब उन दोनों को कुछ कहने का मौका दिए बगैर वहां से चली जाती है। वही सोफिया शांत भाव से मैं भी जाती हूँ, मैंने भी बिल्कुल पढ़ाई नहीं की। इतना कह सोफिया जाने को होती है कि इमा उसका हाथ पकड़ते हुए थोड़े गुस्से से सोफी, उसके साथ तू भी पागल हो गई क्या? ये सुन सोफिया अपना हाथ छुड़ाते हुए फिक्र से पागल नहीं यार, लेकिन मैंने अब नहीं पढ़ा तो मैं फेल हो जाऊंगी, और मुझे तेरे केस फेल नहीं होना यार, बाय। इतना कह सोफिया दौड़ते हुए सांझ के रास्ते की तरफ चली जाती है। वही सोफिया की ये बात इमा को एक ताने जैसी लगती है, जिससे उसका चेहरा गुस्से से तमतमा जाता है। इमा गुस्से से ये सांझ का एक रात में इतना बदलने का कारण क्या सच में एग्जाम है? खैर जो भी हो, इन दोनों को पढ़ने से रोकना तो पड़ेगा मुझे। इतना कह इमा एविल स्माइल करते हुए किसी फोन लगती है और वो भी लाइब्रेरी की तरफ जाने लगती है। वही दूसरी तरफ वितर्क 7 घंटे के सफर को 8.5 घंटे में पूरा कर पाता है। चौपर से उतरते ही वितर्क पायलट की कॉलर पकड़ उसे प्लेन सीट से नीचे फेंक देता है और गुस्से से उसे अपने पैरों से कुचलने लगता है। पायलट के बार बार माफी मांगने के बाद भी वितर्क उस पायलट को मारते हुए गुस्से से तुम्हारे इस लेट होने के कारण अगर मेरे पेरेंट्स को कुछ भी हुआ तो तुम्हारे परिवार को भी जीने नहीं दूंगा मैं। ये सुन पायलट दर्द से करहाते हुए सर, मौसम थोड़ा सही नहीं था, मुझे लगा तूफान आएगा इसलिए मुझे माफ कर दे सर। ये सुन वितर्क उसे मारते हुए रुक जाता है और तभी उसके फोन में नेटवर्क प्रॉब्लम ठीक होने ये 7 मैसेज की नोटिफिकेशन आती है। वितर्क जल्दी से अपना फोन देखता है और विक्रांत जी का मैसेज देख अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस लेता है, लेकिन दूसरे ही पल उसके चेहरे में वापस गुस्सा अपनी जगह ले लेता है। वही दूसरी तरफ सांझ लाइब्रेरी में अपनी इम्पोर्टेंट बॉक्स कलेक्ट कर रही थी कि तभी सोफिया उसके पास आकर खड़ी हो जाती है, जिसे देख सांझ मुस्कुराते हुए कुछ ज्यादा ही देर नहीं कर दी तुमने वापस आने में ये सुन सोफिया मायूसी से सॉरी, लेकिन तुम भी तो मेरे बिना पढ़ाई कर रही थी संजू, सॉरी। सांझ, ये सुन सांझ मुस्कुराते हुए सोफिया को कुछ बुक्स देती है और शांत भाव से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, अच्छे से पढ़ लो। ये सुन सोफिया हंसते हुए ओह ओके, वैसे हम इतने भी बुद्धू नहीं है कि फेल हो जाए, हाँ ना? ये सुन सांझ प्रूड वॉइस में हम 1 साल पहले टॉपर्स थे स्कूल में, और ये कॉलेज है, और अगर तुम मेरे हिसाब से नहीं पढ़ोगी तो तुम फेल हो जाओगी और तुम्हारी मम्मा तुम्हें बहुत मारेगी और फिर तुम दूसरी बार भी फेल जाओगी। ये सुन सोफिया डरते हुए और तीसरी बार ये सुन सांझ टेबल पर बुक्स पटकते हुए तीसरी बारी में तो तुम घर से निकाल दी जाओगी क्योंकि इतना कहते हुए सांझ एकदम से रुक जाती है
उसका चेहरा ऐसा हो गया था कि जैसे वो क्या गलत बात कहते कहते रुक गई हो। वही सांझ को रुकता देख पहले से डरी हुई सोफिया हैरानी से अंडस्को कियो की क्या। सांझ ये सुन सांझ शांत भाव से अंडस्को ये सब छोड़, तू बस इतना ध्यान रख, तुझे पास होना ही है, समझी। ये सुन सोफिया घबराते हुए अंडस्को हाँ, लेकिन तू ये सब इतना यकीन से कैसे अंडस्को। सांझ सोफिया की बात काटते हुए गुस्से से अंडस्को सोफिया ये सब जरूरी नहीं है, बस तू मेरी बात मान और ये टॉपिक्स अच्छे से पढ़। तभी अंडस्को बेब्स हमें भी पढ़ा दे यार। ये आवाज सुन सांझ और सोफिया दोनों पीछे देखती है, जहां इमा अपने भाई डेनिस और उसके दोस्त जॉनी के साथ उसके पास ही आ रहे थे। नहीं, सांझ की नज़र सिर्फ डेनिस पर थी। ब्राउन हेयर, चमकती ब्लैक शर्ट जैकेट एंड ग्लिटर रिपेड जीन्स, लाइट बॉडी, हल्का गेहुआ रंग, ब्लैक गॉगल्स, कान में स्टार इयरिंग्स। वो दिखने में अच्छा तो था, लेकिन उसका आंखों को चुभने वाला पहनावा उसकी इमेज खराब कर रहा था। और इसी तरह के कपड़ों में जॉनी भी था। डेनिस, जिसके प्यार पर पढ़कर सांझ पिछली बार अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर दी थी, जिसे देखने तक से वो पिछले 2 दिन से बच रही थी, वो आज खुद उसके सामने आ गया। उसे देख सांझ की आंखों के सामने उसके किए सभी गुनाह उसके माइंड में रिबाइंड होने लगते हैं। एक बार फिर उसे खुद से ही नफरत होने लगती है। इस वक्त सांझ की आंखें अंशुओं से दबदबा चुकी थी। सांझ अपना चेहरा उससे फेर लेती है और अपने अंशु साफ करते हुए खुद से अंडस्को तू कमजोर नहीं पड़ सकती सांझ, कभी न कभी तो होना था सामना, बस तुझे उससे देर रहना है। इस बार इस ग्रहण को मैं अपनी जिंदगी में एक पल को भी अब नहीं आने दूंगी। सांझ अपना चेहरा पूरी तरह छुजाए बुक को देखने लगती है। तभी इमा बाहर आते हुए एक सेगमेंट में अंडस्को सांझ पूरा ब्लैक मियाओ साथ में पड़ेगा और ये मिलो हमारे नए अंडस्को। इमा की इतनी बात पर सांझ एक नज़र भी नहीं उठती, जिससे इमा को बेहद गुस्सा आ रहा था। वही डेनिस, जिसने अभी तक सांझ को ठीक से देखा नहीं था, वो अपना चेहरा कभी उठाते कभी झुकाते उसे देखने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वहाँ सांझ ही थी जो उनसे अलग कपड़ों में थी, जिसके कारण डेनिस उसे देखने के लिए थोड़ा उत्सुक हो चुका था। सांझ के लंबे काले बाल उसके एक साइड के चेहरे को कवर कर चुके थे। वही सांझ इमा को भी नहीं सुन रही थी, जिसके कारण डेनिस अब इरिटेट होते हुए अंडस्को हे लॉन्ग हेयर, मेरी सिस्टर तुमसे कुछ कह रही है, तुम सुन क्यों नहीं रही हो। ये सुन सांझ, जो कब से अपने एंगर इश्यू को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, एक झटके से अपना सर उठाती है और उठकर गुस्से से टेबल पर बुक्स पटकते हुए इमा से अंडस्को इमा, तुम्हें समझ नहीं आता, जब एक बार कह दिया मैंने कि किसी ग्रुप की मेंबर अब नहीं हूं मैं, मुझे चैन से पढ़ने दो प्लीज। इतना का सांझ अपनी बुक्स उठाकर एक हाथ से सोफिया का हाथ पकड़ एक नज़र गुस्से से जॉनी की तरफ देख वहां से चली जाती है। सांझ ने एक नज़र भी डेनिस की तरफ नहीं घुमाई थी। वही सांझ के ऐसे अचानक गुस्से भरे एक्शन से इमा हैरानी और डर से वही खड़ी रह जाती है। वही डेनिस का चेहरा तो हैरानी से भरा पड़ा था, उसकी आंखों में अब भी सांझ का खूबसूरत बेदाग चेहरा, उसके बिखरे खूबसूरत बाल जो गुस्सा करते वक्त वो अपने चेहरे से हटाने की नाकामयाब कोशिश कर रही थी। ये सब अब भी डेनिस अचंभव से याद कर रहा था। वही इमा जब होश में आती है तो गुस्से से टमटमाते हुए अंडस्को, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इसे बात करने की, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तभी डेनिस अब भी सांझ के गए रास्ते की तरफ देखते हुए वीना भाव से अंडस्को, तो क्या यही थी वो लड़की सांझ। ये सुन इमा गुस्से से अंडस्को, हाँ यही है वो, लेकिन अब ये मेरे हाथ से फिसलती जा रही है, अब ये सब मुश्किल लगता है। ये सुन डेनिस शांत भाव से अंडस्को, वो किसी के बस में हो भी नहीं सकती सिवाय मेरे। हमारी अयाशियों की सीढ़ी इतनी खूबसूरत होगी, ये तो नहीं सोचा था मैंने। ये सुन इमा गुस्से से अंडस्को, ध्यान रहे अयाशी ही रहे, चाहत न बन पाए। ये सुन डेनिस अब भी उस रास्ते को देख बेफिक्री से हंसते हुए अंडस्को, आई डोंट नो और डोंट नो अंडस्को। प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड रिव्यू। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट डियर रीडर्स फैमिली। लव यू ऑल, बाय। चटन अनचाहे टॉक्सिक रिलेशनशिप, बस उसने दूर रहो। राधे कृष्णा। हेलो डियर रीडर्स फैमिली, आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अंडस्को। तो चलिए जानते हैं अंगे की कहानी। अंडस्को, हमारी अयाशियों की सीढ़ी इतनी खूबसूरत होगी, ये तो नहीं सोचा था मैंने। ये सुन इमा गुस्से से अंडस्को, ध्यान रहे
अयाशी ही रहे, चाहत न बन पाए। ये सुन डेनिस अब भी उस रास्ते को देख बेफिक्री से हंसते हुए आई डोंट नो और डोंट नो वही दूसरी तरफ सांझ कॉलेज से गार्डन एरिया में आती है और थोड़े गुस्से से हम यही पढ़ेंगे, उम्मीद है वो मुसीबतें यहाँ न आएगी। ये सुन सोफिया घबराते हुए देख प्लीज शांत हो जा, मैं समझ रही हूँ तेरा मूड अच्छा नहीं है, तू मुझसे शेयर कर सकती है ताकि तुझे थोड़ा अच्छा लगे। ये सुन सांझ अपनी बुक वापस ओपन करते हुए झुझुलकर तुम अभी कुछ नहीं समझ पाओगी, बस इतना ध्यान रखो उनसे अब दूर रहना है तुम्हें, अब चुपचाप पढ़ो। इतना कह सांझ बुरे मूड से ही अपनी पढ़ाई में लग जाती है। वही अब सोफिया की भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं बन रही थी, इसलिए वो भी सांझ की इम्पोर्टेंट टैग्स वाली बुक पढ़ने लगती है। वही दूसरी तरफ राजवीर जी अपने दोस्त के लिए आज ऑफिस न जाकर विक्रांत जी के साथ उनके बचपन से पसंदीदा गेम कैरम खेल रहे थे। तो वही सार्थक और अयान नाश्ता कर फिर अपने अपने कमरों में जा चुके थे। वही सुहाना जी और प्रेरणा जी साथ में कुछ स्पेशल लंच बना रही थी। सुहाना जी सब्जी करते हुए प्रेरणा, सच में मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारे हाथ का हलवा मुझे फिर खाने मिल पाएगा। देशों की दूरियों और ये नई जिम्मेदारियों के कारण हम कितने दूर हो गए थे न। उस वक्त तो हम आसानी से एक देश से दूसरे देश बात भी नहीं कर पाते थे, वरना हम इतने दूर नहीं होते। ये सुन प्रेरणा जी मुस्कुराते हुए सच में सुहाना, लेकिन अब हम साथ हो गए और एक ही शहर में। मैं वितर्क से यही आसपास घर लेने को बोलूंगी ताकि हम हमेशा साथ रहे। तभी एक जोरदार चीख हॉल में गूंजती है, जिसे सुन प्रेरणा जी झुंझलाते हुए लो आ गया तुम्हारा अंगेरी बद गधे को अकेल भी नहीं है, दूसरे के घरों में भी दहरता रहेगा। ये सुन सुहाना खुश होते हुए क्या मेरा वितर्क भी आ गया है। सुहाना खुशी से किचन से बाहर आती है, वही उनके पीछे प्रेरणा जी भी हॉल में आती है, जहां वितर्क गुस्से विक्रांत जी पर चिल्ला रहा था। डेड, कैसे आप कहीं भी आ सकते हैं, वहां मैं और रेहाल इतने परेशान थे। आप वितर्क अंगे कुछ कहता कि विक्रांत जी एक जोरदार थप्पड़ उसे जड़ देते हैं और गुस्से से कुछ ज्यादा ही समझदार हो गया है तो कि बिना मेरी बातें सुने मुझे सुनाने लगेगा। विक्रांत जी के मजबूत हाथ के थप्पड़ ने वितर्क के गाल पर लाल निशान छोड़ दिया था, पर इससे वितर्क अब शांत हो गया था, लेकिन उसके चेहरे का गुस्सा अब भी वैसा ही था। वही विक्रांत जी के थप्पड़ के बाद अब उस बड़े से हॉल में शांति फैल चुकी थी। विक्रांत जी गुस्से से निकलने से पहले उस दूसरे गधे रेहाल को मैसेज कर दिया था मैंने, और आज सुबह तुझे अब इन सब के बाद क्या कमी हो रही थी, बता जरा। तभी राजवीर जी विक्रांत के कंधे थपथपाते हुए विक्रांत, शांत हो जा, बच्चे को ऐसे मारने की आदत गई नहीं तेरी। अरे फिक्र ही तो कर रहा था बच्चा तेरी, अपने लिए किसी से पहली बार अच्छी बातें सुन। वितर्क राजवीर जी को ध्यान और थोड़ी हैरानी से देखता है, और तभी सुहाना जी भी गंभीर भाव से और क्या, आज भी इतने बड़े बेटे को मरना अच्छा लगता है क्या, पूरा मुंह लाल कर दिया मेरे बच्चे का। इतना कह सुहाना जी भी फिक्र से वितर्क के गाल को प्यार से सहलाते तुम ठीक हो ना वितर्क। तभी प्रेरणा जी गंभीर भाव से इसे मत बचाओ, सुहाना बहुत बिगड़ गया है। ये नाम सुन वितर्क सुहाना जी को एक तक बिना भाव के देखे जा रहा था। वही सुहाना जी वितर्क का हाथ पकड़ उसे सोफे पर बैठलती है और पानी लाने के लिए बोलकर मुड़ती ही है। तभी वितर्क उनका हाथ पकड़ बिना भाव से आप प्रिंसेस है। ये सुन सुहाना जी वितर्क को देख मुस्कुराते हुए ओह, तो इतनी देर में पहचाना है मेरे इस छोटे से प्रिंस ने मुझे। ये सुन वितर्क हैरान रह जाता है। वो अब भी हैरान था कि बचपन की छूटी उसकी पहली दोस्त, जो उसे सबके गुस्से से बचाने वाली, उसकी एंगर इश्यूज की बीमारी को समझने वाली, ये वही परी सी खूबसूरत लेडी है जिसे अपने बचपन में वो प्रिंसेस कहता था और जिससे अलग होने पर उसका जीना काफी समय तक मुश्किल हो गया था। वितर्क को ऐसे खुद को देखते देख सुहाना जी मुस्कुराते हुए क्या हुआ बेटा, क्या अब भी पहचान नहीं पा रहे हो तुम, क्या करे, तुम्हारी प्रिंसेस अब बूढ़ी हो रही है और इतनी खूबसूरत भी नहीं रही। ये सुन वितर्क अपने बचपन की यादों से बाहर आता है और शांत भाव से ऐसा नहीं है, आप अब भी उतनी ही खूबसूरत है,
कैसी है आप प्रिंसेस? इतना कह वितर्क शांत भाव से उनके गले लग जाता है। वही उसके एहसास से सुहाना जी की आंखें भी नम ही जाती है, ये सोच कि उनका छोटा सा बच्चा आज भी उन्हें याद रखे हुए है। सुहाना जी के लिए वितर्क वो बच्चा था जिसने उन्हें कभी मना बनने की कमी कभी महसूस नहीं होने दी थी। वही वितर्क के लिए भी सुहाना जी बचपन की एक परी जैसी थी जो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करती थी। वितर्क से अलग होकर सुहाना जी अब मुस्कुराते हुए अंडस्को मैं तुम्हारा रूम रेडी करवाती हूँ, जब तक तुम सांझ के रूम में फ्रेश हो जाओ, ओके? फिर साथ में लंच करते हैं। इतना कह सुहाना जी हड़बड़ाते हुए अंडस्को राजवीर मेरे साथ आइए, मुझे जरा काम है आपसे। इतना कह सुहाना जी भी राजवीर के साथ चली जाती है। वही प्रेरणा जी और विक्रांत जी कंफ्यूजन से एक दूसरे को देखते हुए अंडस्को ये सांझ है कौन? प्रेरणा जी कंफ्यूजन से अंडस्को ये नाम मैंने तो कभी नहीं सुना, कौन है ये? ये सुन विक्रांत जी कंफ्यूजन से अपने कंधे उचका देते हैं। तभी वितर्क गंभीर भाव से अंडस्को इस विला का नाम सांझ पैलेस क्यों है? ये सुन विक्रांत जी वापस अपने कंधे उचका देता है। इस अनजान नाम से वो तीनों अब बेहद कंफ्यूज थे। अंडस्को वही दूसरी तरफ अंडस्को आयान अपने फोन में एक सुंदर सी लड़की की तस्वीर एक तक देख रहा था। उसका हाथ डिलीट ऑप्शन पर रंगे पीछे हो रहा था। आयान को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था जिस लड़की के साथ उसने अपना फ्यूचर सोच रखा था, इतना टूटकर प्यार किया था, आज वो उसका प्यार नहीं बस धोखा थी। जिसका वो हमसफर बनना चाहता था, आज वो उसका रेपिस्ट की पहचान लिए घूम रहा था। अंकल, इसने मुझे बहुत मारा, मैं बस एक अनचाहे टॉक्सिक रिलेशनशिप में थी, प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैं और नहीं झेल सकती। ये सब सोच आयान के चेहरे पर बेहद गुस्सा छा जाता है। वो झट से अब अपने फोन से उस आखिरी फोटो को भी डिलीट करता है और दर्द भरी मुस्कुराहट से अंडस्को डोंट वरी त्रिशा, जितने इल्जाम तुमने लगाए हैं मुझ पर, वो सभी अब मैं सच करूंगा। अंडस्को वही दूसरी तरफ अंडस्को लगभग 3 घंटे की लगातार पढ़ाई के बाद सांझ अब अपनी बॉडी स्ट्रेच करती है और शांत भाव से अंडस्को सोफिया, चलो अब यहाँ से निकलते हैं। ये सुन सोफिया उबासी लेते हुए बस हम में जवाब देती है और दोनों कॉलेज से बाहर जाने लगाते हैं। तभी इमा जो दरवाजे पर ही उन दोनों का वेट कर रही थी, गुस्से से उनकी तरफ आती है और गंभीर भाव से अंडस्को कहाँ गायब हो गई थी तुम दोनों? और सांझ बेबी, तुम्हारा गुस्सा अब शांत हुआ या नहीं? ये सुन सांझ शांत भाव से अंडस्को हम, पर तुम यहाँ गेट पर क्या कर रही हो? इमा कुछ कहती कि डेनिस भी गेट से उसकी तरफ आते हुए अंडस्को तुम्हारा बेट ब्यूटीफुल। लेकिन सांझ ने इस बात पर भी कुछ रिएक्ट न करके इमा से अंडस्को तुम्हें कुछ काम था? उद्धरण चिन्ह। ये सुन इमा मुस्कुराते हुए अंडस्को मुझे लगा ही था तुम भूल गई होगी, बेब्स हमें आज शॉपिंग पर जाना है। ये सुन सोफिया एक्साइटेडली अंडस्को अरे हाँ सांझ, हम तो भूल अंडस्को। इतना कहते हुए सोफिया सांझ को देखती है जो बेहद गुस्से से उसे घूर रही थी। सांझ को वापस गुस्सा होता देख सोफिया घबराते हुए अंडस्को हम ये भूल ही जाए तो अच्छा है, एग्जाम है न, कल पढ़ना है हमें। ये सुन सांझ अब अपना सर हाँ में हिला देती है, जिसे देख हिमा हंसते हुए अंडस्को बेब्स, सुबह से इतना पढ़ तो लिया तुमने, अब क्या पढ़ाई? ये सुन सांझ शांत भाव से अंडस्को इमा, हमें पढ़ना है, तुम जानती हो ना हमारी फैमिली, हम दोनों को इतना बड़ा अपना बिजनेस टेकओवर करना है, बहुत जरूरी है हमारे लिए फर्स्ट क्लास डिग्रीज होना, तो अब हम तुम्हारे ग्रुप के साथ नहीं रह पाएंगे ऑक्सो बाय। इतना कह सांझ सोफिया का हाथ पकड़ वहां से जाने लगती है कि तभी डेनिस उसका रास्ता रोक लेता है, जिससे सांझ हड़बड़कर अपने कदम पीछे करती है। लेकिन इतने के बाद सांझ ने अब भी डेनिस को एक नजर नहीं देखा था, जिससे डेनिस अब थोड़ा इरिटेट हो रहा था। वही सांझ तेज पर कठोर वॉइस में अंडस्को ड्राइवर अंडस्को और बस कुछ ही पलों में एक शानदार व्हाइट कार उसके सामने आकर रुकती है, जिस पर सांझ बिना कुछ बोले सोफिया को लेकर बैठ जाती है। लेकिन कार आगे बढ़ती की इमा कार की खिड़की पर नोक कर मुस्कुराते हुए अंडस्को सांझ, हमें प्लीज शॉपिंग मॉल तक तो छोड़ देगी ना प्लीज? इतना कह इमा अब पूरे कॉन्फिडेंस से कार का दरवाजा खोलने लगती है और तभी डेनिस भी एविल स्माइल करते हुए कार के उस साइड आता है जहां सांझ बैठी हुई थी। अंडस्को वही दूसरी तरफ अंडस्को वितर्क सुहाना जी के बताए रूम में एंटर करता है
और एंटर करते ही उसका चेहरा गुस्से और अचंभव से भर जाता है। अंडरस्को तो अब क्या करेगी सांझ एमा और डैनिश से पीछा छुड़ाने के लिए, और क्या वजह वितर्क की हैरानी और गुस्से की। आगे की कहानी जानने के लिए मिलते हैं कल। आपको ये स्टोरी कैसी लगी बताएगा जरूर, और प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड रिव्यू। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट डियर रीडर्स फैमिली। Love you all. Please support my channel. Please like, share, subscribe for more such interesting video. Thanks for watching.